में आप में से जो भी लाइव कनेक्ट है, प्लीज़ टेल मी एवरीथिंग इज ओके। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके में हम क्या करेंगे आज, हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम और उपनाम को पहले थ्योरी करेंगे, देन इसके क्या करेंगे भाई, PYQ को करेंगे। तो चलिए भाई, सभी को राधे राधे, स्वागत है आप सभी का। लीजिए भाई, आज का टॉपिक है हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम। सबसे पहले पढ़ेंगे हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम। सबसे पहले आते हैं भाई, थोड़ा सा जूम करती हूँ। सबसे पहले आते हैं पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा किस नाम से जाने जाते हैं भाई, हरियाणा केसरी के नाम से। मूलचंद जैन को जाना जाता है हरियाणा का गांधी, किस नाम से भाई, पारस जी स्वागत है भाई, राधे राधे। सबसे पहले थ्योरी करेंगे, देन क्वेश्चंस करेंगे। पारस जी बिल्कुल बढ़िया, आप सुनाइए। चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल को देखिए क्या क्या बोला जाता है, ताऊ बोला जाता है, किंग मेकर बोला जाता है और जननायक भी कहा जाता है। और इसी प्रकार से शेरे हरियाणा, किसानों का मसीहा, हरियाणा का जन्मदाता और राजनीतिक का भीषम पितामह किसे कहा जाता है भाई, चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। सर छोटू राम भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीनबंधु सर और रहबर रे आजम, जमींदारों का मसैया और बाखड़ा डैम के वास्तुकार भाई। ओके भाई, अरे भाई बेस्ट विशेष है मेरी हमेशा आपके साथ भाई। ओके, अच्छे से देना भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके, बिल्कुल ध्यान लगा के, ठीक है भाई। पार्स जी बेस्ट ऑफ लक, बिल्कुल फोकस करके देना। और अब मेरी विशेष सदा आपके साथ रहेंगी भाई। चौधरी बंसीलाल, हरियाणा का लोह पुरुष बोला जाता है भाई, क्या बोला जाता है, लोह पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष। और सबसे बड़ी चीज़ है भाई, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेके जरूर जाएं। ओके, बहुत अच्छी बात है। हरियाणा का लोह पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष और आधुनिक हरियाणा का क्या है भाई, निर्माता। और इसके अलावा इनको आधुनिक हरियाणा का क्या बोलते हैं भाई, शिल्पी भी बोलते हैं। किसको, चौधरी बंसीलाल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, पूजा जी स्वागत है आपका। ओके, जो अब पढ़ेंगे भाई कपिल देव। कपिल देव को क्या बोला जाता है, हरियाणा का हरिकेन और हरियाणा का तूफान। और श्री मनोहर लाल, श्री मनोहर लाल को भाई क्या बोला जाता है, हेडमास्टर साहब, काका, या फिर हरियाणा का चौथा लाल। ओके, और ओम प्रकाश जिंदल, ओम प्रकाश जिंदल को भाई हरियाणा का क्या बोलते हैं, स्टील किंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टील किंग। पंडित जसराज, पंडित जसराज को भाई हरियाणा का स्वर्ग स्वर सम्राट बोलते हैं। उदय भानु हंस को सवाई सम्राट बोलते हैं। ममता करब को गोल्डन गर्ल्स के नाम से जाना जाता है भाई। और सूरजमल को भाई जाटों का प्लूटो और जाटों का अफलातून किसको बोलते हैं भाई, सूरजमल को। इसी तरह से सूर्य कवि हरियाणा का तानसेन, कालिदास, सूफी संत दर्शन की क्या है भाई, मीरा किसे कहा जाता है भाई, पंडित लक्ष्मीचंद को। और दीपचंद बैमन को क्या बोला जाता है भाई, हरियाणा का कालिदास है ना, स्पीकर, इस शेक्सपियर भाई। तो इस प्रकार से लीजिए भाई, और भी हैं अभी पढ़ेंगे। लाला मुरलीधर, क्या है भाई, लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर को बोला जाता है भाई केसरी हिंद, राय बहादुर, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब एंड क्या है भाई, हरियाणा। कविता दलाल भाई, कविता दलाल को हार्ड क्या है भाई, हार्ड कैडी या फिर लेडी खली के नाम से भी जाना जाता है। जगत जाखड़ को भाई रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से भाई करनाल एक्सप्रेस, करनाल एक्सप्रेस के नाम से कौन फेमस है भाई, नवदीप सिंह। और हादी ए हरियाणा, हादी ए हरियाणा, और दोनों यहाँ पे ध्यान रखिएगा भाई, शाह मोहम्मद तुर्क को किस नाम से जाना जाता है, हादी ए हरियाणा। इसी प्रकार से सज्जन सिंह को भाई रुस्तम ए हरियाणा। पहलवान मास्टर चंदगी राम को हिंद केसरी के नाम से जाना जाता है। और मसूर अली खां पटौदी, इसको किस नाम से जाना जाता है भाई, टाइगर पटौदी, टाइगर पटौदी। चौधरी वीरेंद्र सिंह को भाई बांगर का भाई क्या बोलते हैं, शेर बोलते हैं। राजेंद्र सिंह खरकड़िया भाई सरस्वती का पुत्र के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से भाई अरुणा आसिम अली को है ना, ग्रांड ओल्ड लेडी 1942 की रानी के नाम से उपनाम से पहचाना जाता है। इसी प्रकार से दयाचंद मायना, हरियाणा का इनको क्या बोलते हैं, जॉन मिल्टन। और हरियाणा साहित्य का सूर्य किसको बोला जाता है भाई, सूरदास को। और हरियाणा के लोग रंगमंच के पितामह किसे मानते हैं भाई, अली बख्श को। इसी तरह हरियाणा का हास्य रतन कौन है भाई, अल्हड़ बीकानेरी। कौन है भाई, अल्हड़ बीकानेरी। चौधरी भजनलाल को भाई राजनीतिक के क्या थे, चाणक्य।
और बिश्नोई समाज के शिरोमणि कौन है भाई? चौधरी भजनलाल। कौन है भाई? चौधरी भजनलाल। देखिए चौधरी भजनलाल को राजनीतिक के चाणक्य, बिश्नोई समाज के शिरोमणि। और हर्षवर्धन को भाई साहित्यकार सम्राट। क्या बोला जाता है भाई? साहित्यकार सम्राट। और कल्पना चावला है भाई अंतरिक्ष की रानी। और कवि शिरोमणि के नाम से हैं भाई पंडित मांगेराम। भाई सभी को नमस्कार, बंटी जी, पूजा जी, और क्या नाम है भाई, मोनिका जी, प्रवीण जी। बस थोड़ा सा पहले थ्योरी पढ़ेंगे, देन क्या करेंगे भाई, हम इसके एमसीक्यू करेंगे। ओके, आज बहुत ज्यादा एमसीक्यू हैं, 2 टॉपिक हैं, दोनों के बहुत ज्यादा एमसीक्यू हैं। चलिए सबसे पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। राजा सूरजमल को जाटों का प्लूटो कहा जाता है। वीरेंद्र सहवाग को नजफगढ़ का नवाब। नजफगढ़ का नवाब किसे बोला जाता है? वीरेंद्र सहवाग को। और हरियाणा का आधुनिक लक्ष्मी चंद भाई मास्टर सतवीर सिंह को। किसको भाई? मास्टर सतवीर सिंह को। रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा हरफूल सिंह जाट जुलानी को। और हरियाणा तिलक के नाम से भाई किसे जाना जाता है? श्री राम शर्मा को। इसी तरह हरियाणा की वंडर गर्ल है भाई जानवी पानीपत की। और स्टील मैन ऑफ हरियाणा है विजेंद्र सिंह। देवेंद्र सूरा को भाई ट्री मैन ऑफ हरियाणा। मोनिका सोनी, मोनिका सोनी को भाई हरियाणा की लता मंगेशकर। धर्मवीर को वाटरमैन ऑफ हरियाणा। ध्यान रखिएगा, ट्री मैन का और वाटरमैन ऑफ हरियाणा का। तो वाटरमैन ऑफ हरियाणा कौन है? धर्मवीर सिंह। और ट्री मैन ऑफ हरियाणा कौन है? देवेंद्र सूरा। दोनों एक साथ भाई। दीक्षा जी आपका भी स्वागत है भाई। ये जो क्वेश्चन है थोड़ी देर में करेंगे, दूसरे टॉपिक की और क्या कर लेते हैं, पहले थ्योरी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये थोड़ी देर में करेंगे। ओके, एक साथ दोनों टॉपिक के एमसीक्यू हो जाएंगे। लीजिए भाई, अब आगे हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति। तो सबसे पहले किस प्रसिद्ध व्यक्ति को पढ़ेंगे भाई? हर्षवर्धन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में जितना कुछ भी आपको पता है वो बताते जाइएगा भाई, ठीक है, ताकि आपकी भी रिवीजन होती रहे। और हर्षवर्धन का देखिए शासनकाल 606 से 647 ईसा पूर्व तक था। और हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था। इसके शासनकाल में चीनी यात्री हैंसोंग भारत आया था, जिसकी पुस्तक क्या है भाई? सीयू की, है ना। कौन सी है भाई? सीयू की है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे, जिनकी रचनाएं कौन सी हैं भाई? हर्षचरित्र है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछी गई है। हर्षवर्धन खुद एक लेखक और कवि थे। इनकी रचनाएं 3 की 3 हैं, देखिए ध्यान से। नागानंद है, प्रियादर्शिका है, रत्नावली है, ये तीनों पूछी गई हैं हरियाणा में जितने भी अब तक एग्जाम हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा इन सभी का। नेक्स्ट है भाई हसन मेवाती खान। ये थोड़ा सा बुक में थोड़ा लाइट था, कोशिश की है मैंने थोड़ा सा अच्छे से आए, पर थोड़ा लाइट प्रिंट दे रखा था भाई। चलिए देखिए, हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती मेवात के शासक हैं। पहली चीज तो देखिए, हसन खां मेवाती तो नाम से ही है जैसा कि मेवात के शासक हैं। और सन 1570 में हसन खां मेवाती ने बाबर का विरोध किया था। शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज मेवात में है। कहाँ पे है भाई? मेवात में। ये भी ध्यान रखिएगा, कौन सा कॉलेज? शहीद हसन खान। हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमचंद्र रेवाड़ी के शासक थे। इन्होंने 1556 में पानीपत अकबर के साथ पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा, जिसमें इनकी क्या होगी भाई? मृत्यु होगी। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले ये क्या थे भाई? अंतिम हिंदू शासक थे। कौन? हेमचंद्र। ओके, हेमचंद्र। नेक्स्ट है भाई सूरदास। सूरदास का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? फरीदाबाद के सिही नामक गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सिही नामक गांव में हुआ था। इनके गुरु का नाम संत हरिदास वल्लभाचार्य था। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं भाई? सुरसावली, सुरसागर और साहित्य लहरी हैं। और सूरदास भाई अकबर के समकालीन थे। अब आ गई भाई सुषमा स्वराज, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई। इनका जन्म अंबाला हरियाणा में हुआ था। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में कानून की डिग्री प्राप्त करी। और सुषमा स्वराज दिल्ली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। केंद्र सरकार में 2014 से 2019 तक ये क्या रही थी भाई? विदेश मंत्री रही थी। और हिसार में जो दूरदर्शन केंद्र है उसकी, है ना, किसने कराया था उसका उद्घाटन? भी सुषमा स्वराज ने कराया था। और अंबाला के बस स्टैंड का नाम बदलकर सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा अब आ गए भाई पंडित जसराज। पंडित जसराज का जो जन्म है 28 जनवरी 1930 को फतेहाबाद के तीली मंदोरी गांव में हुआ था। और एचएससी के द्वारा भाई क्या माना गया है? इसार माना गया है। क्या माना गया है? इसार। ओके, इनके जो है इनका गायन का संबंध मेवाती घराने से है भाई। इनका जो है संबंध
कौन से घराने से है भाई? मेवाती घराने से पूछा जाता है। पंडित जसराज का कौन से घराने से है? मेवाती घराने से। और इनका संबंध शास्त्रीय संगीत से है। पुरस्कार देखिए इन्होंने कौन कौन से। संगीत नाटक अकेडमी 1900 क्या है भाई? अकादमी द्वारा 1987 में। पद्म भूषण 1990 में मिला। पद्म विभूषण 2000 में। और हरियाणा सरकार द्वारा भाई संगीत मार्तंडे पुरस्कार और पंडित हरिदास सम्मान दिया गया। और 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने एक ग्रीन ग्रह जो क्या है भाई मंगल और बृहस्पति के बीच में था उसका नाम बदलकर क्या रख दिया? पंडित जसराज ग्रह कर दिया। किसके बीच में था ये ध्यान रखना भाई, किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में था। उसका नाम क्या कर दिया? पंडित जसराज ग्रह। और इनकी मृत्यु भाई 17 अगस्त 2020 को अमेरिका के न्यू किसमें हुई थी भाई? क्या है न्यू जर्सी में हुई थी। अब आगे भाई कौन से? विशंबर नाथ कौशिक है ना। इनका संबंध किससे है भाई? अंबाड़ा से है। ये प्रसिद्ध उपन्यासकार है। इनकी रचना कौन कौन सी है? देखिए इनकी रचना चांद मासिका प्रतिज्ञा में। ये क्या है भाई? थोड़ा साल का वो है क्या है भाई? दुबे की चिट्ठियां नाम से हास्य व्यंग्य छपा था। और कपिल देव भाई क्या है भाई? कपिल देव भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछे गए इनसे भी। सन 1900 किसमें भाई? 59 को हुआ था। कपिल देव को हरियाणा का हरिकेन के नाम से जाना जाता है, अभी पढ़ा था हमने। और इनकी कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने 1983 में विश्व विजेता रही थी भाई। अब आगे भाई कौन? कल्पना चावला भाई। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल में हुआ। कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने क्या की थी भाई? अंतरिक्ष में यात्रा की थी। और 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्रा गई। 1 फरवरी 2003 को वापस लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त होने पर इनकी क्या हो गई थी भाई? मृत्यु हो गई थी। और कल्पना चावला को भारत की भाई अंतरिक्ष परी भी कहते हैं। और तुलसीदास शर्मा दिनेश, ध्यान से देखिए भाई ये तुलसीदास शर्मा दिनेश हैं। इनका संबंध किससे है? भिवानी से है। इनकी रचनाएं देखिए भगत है, भारती है, मतवाली मीरा है, श्याम सतसई है और सत्याग्रही पहलवान थी। और अल्ताफ हुसैन अली, इनका संबंध किस जिले से है भाई? पानीपत से। ओके। और अंग्रेजी सरकार ने 1904 में शमसुल उलेमा की उपाधि प्रदान की थी। किसको भाई? अल्फा हुसैन अली को। इनकी प्रमुख रचनाएं यादगार एक गालिम क्या है भाई? सफरनामा, तियरा के म्यूजियम और मजलिसा उल निशा, ये इनकी क्या है भाई? प्रमुख रचनाएं हैं। और हरियाणा सरकार उर्दू साहित्य में हाली पुरस्कार देती है भाई। हाली की दरगाह कहाँ पे है? पानीपत में है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1914 में हुई थी भाई। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई प्रवीण जी, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छी बात है ना। रामदेव भाई क्या है? देखिए अब आगे रामदेव भाई। राकेश जी स्वागत है, पूनम जी आपका भी स्वागत है भाई। देखिए रामदेव क्या है भाई? रामदेव के बारे में पढ़ेंगे। रामदेव का संबंध महेंद्रगढ़ जिले से है। किससे है भाई? महेंद्रगढ़ जिले से है। इनका जन्म 26 दिसंबर 1965 को हुआ था। इनके गुरु का नाम आचार्य बलदेव था। इन्होंने योग की शिक्षा स्वामी शंकरदेव से ली थी भाई। किससे ली थी? ये ध्यान रखना, शंकरदेव से ली थी। इनके बचपन का नाम पूछा जाता है क्या है भाई? रामकिशन था। और माता का नाम गुलाबो देवी था और पिता का नाम राम निवास जी था। इनके प्रयासों से 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ की स्थापना कहाँ की है भाई? हरिद्वार में। और हरियाणा सरकार के योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कौन? बाबा रामदेव। अब आगे भाई बाल मुकुंद गुप्त। क्या आगे भाई? बाल मुकुंद गुप्त। इनका संबंध गुड़ियानी गांव रिवाड़ी से है। बाल मुकुंद हिंदी भाषा के प्रसिद्ध निबंधकार, पत्रकार, साहित्यकार थे। अखबारें क्या है भाई? अखबारें चुनार उर्दू अखबार का संपादन सन 1886 ईस्वी में दिया। वह कोहिनूर उर्दू पत्र जो लाहौर से प्रकाशित होता था, इसका संपादन भाई 1888-89 में किया था। और हिंदी पत्र देखिए इनके कौन कौन से हैं? बंगवासी है, भारत मित्र व हिंदुस्तान। अब आगे भाई सर शादी लाल। क्या आगे भाई? सर शादी लाल। इनका संबंध किससे है? रेवाड़ी से है। अंग्रेजी सरकार ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि सन 1909 में दी थी। और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के ये क्या थे भाई? प्रथम भारतीय
न्यायाधीश थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन थे? सर शादी लाल। इसी प्रकार से भाई दयाचंद मायना, क्या है भाई? दयाचंद मायना, इनका संबंध किससे है भाई? रोहतक से है, और इन्हें हरियाणा का क्या कहते हैं? जॉन मिल्टन कहा जाता है भाई। इस प्रकार से देखिए, एक पेज और रह गया और फिर चलेंगे भाई एमसीक्यू लगातार, कम से कम 150 एमसीक्यू हैं। दयाचंद मायना का प्रसिद्ध नाटक नेताजी सुभाष चंद्र था। क्या था भाई? प्रसिद्ध नाटक कौन सा था? नेताजी सुभाष चंद्र था। इनकी रागनी पाणियाली, है ना, पानी प्यादे, राष्ट्रीय स्तर पर क्या है भाई? प्रसिद्ध रागनी है। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया, है ना। लीजिए भाई, अब क्या आ गया भाई? अल्हड़ बीकानेरी। कौन आ गए भाई? अल्हड़ बीकानेरी। उर्दू व हिंदी में हास्य रस का भारत का प्रसिद्ध कवि अल्हड़ बीकानेरी को माना जाता है, उर्दू और हिंदी में, ठीक है। अल्हड़ बीकानेरी का संबंध रेवाड़ी जिले से है। किससे भाई? रेवाड़ी जिले से है। और हरियाणा सरकार ने 2004 में इन्हें हरियाणा गौरव अवार्ड दिया था। इनकी जो है प्रसिद्ध रचनाएं देखिए कौन कौन सी हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब तू आंसू पोंछ, है ना, भैंसा पीव, सोमरस, रेत का जहाज, अनछुए हाथ, जय मैडम की बोल रहे, है ना, मन मस्त हुआ। उदय भानु आगे भाई। अब कौन आगे? उदय भानुवंश आगे। उदय भानुवंश का संबंध किससे है भाई? हिसार जिले से। और हरियाणा के क्या हैं ये? प्रथम राज्य कवि हैं। इन्हें राज्य कवि का सम्मान कब मिला था? 1967 में, ये भी ध्यान रखना। और उदय भानुवंश को रुबाई सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाई देशा में देश, हरियाणा, भेड़िया के रंग, हंस, मुक्तावली और संत सिपाही, शंख और सहनाई, ये इनकी क्या है भाई? प्रमुख रचनाएं हैं। अब आगे भाई संतोष यादव। संतोष यादव के बारे में देखिए, किससे है भाई? रेवाड़ी जिले से। 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। संतोष यादव भारत की पहली महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट को कितनी बार चढ़ाई की? 2 बार। पहली बार 10 मई 1992 को, और दूसरी भाई 10 मई 1993 को। अब आगे संत गरीबदास। संत गरीबदास का जन्म कहाँ हुआ था भाई? झज्जर जिले के छुड़ानी गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं भाई? बिल्कुल हिंजर बोध और बिज्जक पर टिक्का। इसी प्रकार से बिल्कुल भाई सारे के सारे सही बता रहे हो, बिल्कुल वेरी गुड भाई। चलिए, है ना, नेक्स्ट है संत निश्चल दास। संत निश्चल दास इन कहाँ से हैं भाई? ये भिवानी जिले के धनाना गांव में हुआ था इनका जन्म। और इनके प्रमुख हिंदी के जो ग्रंथ हैं कौन कौन से हैं? विचार सागर हैं, वृत्ति सागर हैं, युक्ति प्रकाश है, वह वृत्ति दीपिका प्रमुख हैं। अब आगे पंडित दीनदयाल शर्मा भाई, ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? झज्जर से। और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में इनका क्या था भाई? महत्वपूर्ण योगदान था। बताइए, बहुत कम बता रखा है पंडित दीनदयाल शर्मा के बारे में भाई। राय बहादुर लाल मुरली, है ना। देखिए अब आगे राय बहादुर लाल मुरलीधर। इनका जन्म सन 1848 में हरियाणा के पलवल में हुआ। राय बहादुर लाल मुरलीधर ने सन 1886 में हरियाणा के अंबाला जिले में प्रथम कांग्रेस की स्थापना, अंबाला जिले में प्रथम कांग्रेस की क्या है भाई? शाखा खोली थी। और सन 1898 में राय बहादुर और 1904 में केसरी हिंद की उपाधि से अंग्रेजों ने सम्मानित किया। इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। और ये हरियाणा के पहले क्या है भाई? जेल सत्याग्रही थे। कौन? राय बहादुर लाल मुरलीधर। ओके, बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट इसी प्रकार से, जस्ट 1 मिनट। अब आगे पंडित श्री राम शर्मा भाई, इनका भी कहाँ पे हुआ था जन्म? झज्जर में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं हरियाणा तिलक, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के नवरत्न, याद रखना पूछी गई है। हरियाणा तिलक साप्ताहिक समाचार पत्र हिंदू व उर्दू में प्रकाशित होता था। पंडित नेकी राम शर्मा का जन्म कब हुआ था भाई? 4 सितंबर 1887 को भिवानी जिले के कलंगा गांव में भाई, कलंगा गांव में हुआ था। और पंडित नेकी राम शर्मा ने 1917 में हरियाणा के रोहतक जिले में ओम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था। कब किया था भाई? 1917 में। और सन 1930 में संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका का क्या है भाई? प्रकाशन कहाँ से शुरू किया? भिवानी से। और पंडित नेकी राम को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। किससे भाई? हरियाणा केसरी। और हरियाणा में इन्होंने होम रूल लिंग आंदोलन की शुरुआत की थी। इनका कथन, मुझे तो भूमि का एक टुकड़ा नहीं, संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये कथन पूछा गया है। किसने बोला था भाई? ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। पंडित नेकीराम शर्मा ने जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो भारतीय सेनाओं को
सेना में भर्ती होने से मना किया था, लेकिन लोगों ने इनकी बात न मानकर महात्मा गांधी की बात को माना और युद्ध लड़ने चले गए थे। इनका निर्धन 8 जून 1956 को हुआ था। अब आगे भाई राव तुल्ला राम मोस्ट इम्पोर्टेंट कहाँ से रखते हैं, है ना। 9 दिसंबर 1825 को रेवाड़ी जिले में हुआ और सन 1857 की क्रांति में रेवाड़ी का नेतृत्व किया था और नारनौल के नसीबपुर नामक स्थान पर अंग्रेजों से युद्ध किया। इनकी मृत्यु भाई कब हुई? 23 सितंबर 1863 को काबुल में हुई थी। इनका मकबरा काबुल में है। कहाँ पे है भाई? काबुल में है। और 23 सितंबर को हरियाणा इनकी याद में क्या मनाता है भाई? शहीदी दिवस मनाता है। श्रीमती चंद्रावती लीजिए भाई, इनकी मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 2020 को। श्रीमती चंद्रावती का संबंध कहाँ है भाई? डालावास चरखी दादरी से है और ये हरियाणा की पहली महिला सांसद बनी थी जनता दल सरकार के दौरान। ये पूछा जाता है भाई कौन सी सरकार के दौरान? जनता दल सरकार के दौरान, है ना। 1989 में पांडुचेरी की उपराज्यपाल बनी थी। क्या बनी थी भाई? उपराज्यपाल। अब आगे चौधरी छोटू राम भाई, चौधरी छोटू राम का जन्म कब हुआ था? 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सापड़ा रोहतक में हुआ था। बचपन का नाम रिछपाल था और 1910 में आगरा कॉलेज से वकालत की थी और सर छोटू राम ने सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ाई की थी। और जाट गजट उर्दू साप्ताहिका, ये ध्यान रखना भाई, जाट गजट है ना, 1916 में रोहतक से किया था। मुस्लिम नेता फजली हुसैन के साथ मिलकर सन 1923 में यूनियस्ट पार्टी की स्थापना की और 24 में जमींदार लीग की स्थापना की। सन 1927 में इनको राय बहादुर की उपाधि मिली। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जितने भी यहाँ ना बताए गए हैं। 1937 में इन्हें सर की उपाधि मिली। राय बहादुर की कब, सर की कब, ये सभी ध्यान रखना, 1927 और 1937। और सन 1938 में किसानों के अनाज बिक्री के लिए मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया था भाई। इस प्रकार से बस थोड़ा सा और है और फिर हम एमसीक्यू करेंगे भाई, ठीक है। और इसके अलावा भाई चौधरी छोटू राम को भाखड़ा डैम का जन्मदाता कहा जाता है। दीनबंधु छोटू राम विश्वविद्यालय कहाँ पे है भाई? सोनीपत में है, मुरथल में। और गढ़ी सापड़ा का नाम बदल कर हरियाणा सरकार ने क्या कर दिया? छोटू राम नगर कर दिया। अब आगे भाई सुचेता कृपलानी, है ना, कृपलानी का संबंध अंबाला जिले से है और ये कहाँ से है भाई? फैजाबाद में सन 1940 में एकल सत्याग्रह में भाग लेने के कारण 2 साल तक जेल में भी रही थी भाई। कहाँ तक रही थी भाई? जेल में भी रही थी, ठीक है। और सुचेता कृपलानी अरुणा आसिफ अली और राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत रहकर आजादी की भाई लड़ाई लड़ी। भारत में किसी भी राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री यानी कौन है भाई? सुचेता कृपलानी थी। अब आगे सुरेश शर्मा महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी गांव से हैं। हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि हैं सुरेश शर्मा। साक्षी मलिक का जन्म भाई कब हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। 3 सितंबर 1992 को रोहतक जिले के मोखरा गांव में हुआ था। और साक्षी मलिक ओलंपिक 2016 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान है। मुंशी राम जोगी हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी वादक श्री मुंशी राम जोगी का संबंध भिवानी जिले के कहाँ पे वही बजिगा गांव से है। और संगीत नाटक अकेडमी द्वारा 27 से 30 अक्टूबर 2002 में चंडीगढ़ में आयोजित विदेशी संगीत उत्सव में इन्होंने अपने संगीत से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। लो भैया अब आगे अरविंद केजरीवाल। तो ये क्या है भाई? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संबंध सिवानी कहाँ पे है? भिवानी से है। और ये है भाई, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लियाकत अली पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली का जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था भाई। कहाँ पे हुआ था? करनाल जिले में। और लियाकत अली भारत की अंतिम सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं भाई? वित्त मंत्री। डॉक्टर सुभाष क्या है भाई? डॉक्टर सुभाष चंद्रा गोयनका, ये कौन है भाई? जीटीवी संस्थापक सुभाष चंद्रा का संबंध हिसार जिले से है। जोहराबाई भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया था जोहराबाई का भाई, अब की बार सीईटी में भी आया था, है ना। प्रसिद्ध गजल गायिका जोहराबाई का संबंध किससे है भाई? अंबाला जिले से है। किससे है भाई? ओके भाई, ठीक है। और ममता खरब भाई क्या है? देखिए ममता खरब प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी ममता खरब का संबंध रोहतक से है। ममता खरब को भाई
गोल्डन गर्ल किससे जाना जाता है भाई? गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। कविता दलाल भाई क्या है भाई? कविता दलाल। कविता दलाल का संबंध जींद जिले से है। किससे है? जींद जिले से। और कविता दलाल को क्या बोला जाता है? हार्ड लेडी कहा जाता है। ठीक है, लीजिए भाई बस थोड़ा सा और फिर चलेगी अपनी एमसीक्यू की सीरीज। और कविता दलाल को भारत की प्रथम WWE महिला रेसलर होने का क्या है भाई? दर्जा प्राप्त है। भारत की प्रथम, ध्यान दीजिएगा, ना केवल अपना हरियाणा की, यहाँ बात हो रही है भारत की। नसीब सिंह कुंडू रोहतक जिले से हैं भाई। चंद्रावल, लाडो बसंती, गुलाबो, है ना, जर जोरू और जमीन आदि फिल्मों में अभिनय किया इन्होंने। बलवंत राय तायल, इनका संबंध, इनका जन्म कहाँ से है भाई? बोडोर पटियाला में हुआ था। और जब पंजाब से हरियाणा अलग होने की मांग उठी तो हिंदी क्षेत्र की समिति के ये क्या थे भाई? अध्यक्ष थे। कौन? बलवंत राय तायल। और बनारसी दास गुप्ता, इनका संबंध किससे? भिवानी से। हरियाणा केसरी, अपना देश, हरियाणा कांग्रेस पत्रिका पत्र निकाले भाई इन्होंने। शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा का संबंध किससे है भाई? रोहतक से। सबसे कम उम्र में 20, है ना, T20 क्रिकेट में पहली रैंक हासिल करने वाली भारत की पहली महिला है भाई। ध्यान दीजिए, ना केवल अपने हरियाणा की यहाँ बात हो रही है, भारत की, है ना। रीना भाटी, रीना भाटी कहाँ से भाई? हिसार से। 2 चोटी एक साथ फतेह करने वाली पर्वतारोही हरियाणा की बेटी रीना भाटी। इन्होंने माउंट एवरेस्ट भी फतेह किया है, चोटी। इसके अलावा भाई देखिए, माउंट कांग, यासे, लद्दाख, माउंट जोगो। इस प्रकार से सूरज रोहिला भाई, सूरज रोहिला का संबंध फतेहगढ़ कहाँ से है भाई? जींद से है। फतेहगढ़ जींद से है। और इन्हें नेपाल में स्वर्ण पदक बॉक्सिंग में जीता है। इन्होंने नेपाल में स्वर्ण पदक जीता है भाई। अब आ गई तृप्ता बेनीवाल। तृप्ता बेनीवाल का संबंध हिसार से है। उपन्यास भाई पिंजरा टूट चुका है। क्या है भाई? पिंजरा टूट चुका है। सबसे बड़ी पेपर मेसी आर्ट किसने बनाई? इसका साइज कितना था? तृप्ता बेनाली। देखिए भाई कितना था ये? 12 में 20 फीट। और इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, हिसार हरियाणा से। ओके, तृप्ता कहाँ से है भाई? इनका संबंध भिवानी से है। इनका जो उपन्यास है वो कौन सा है भाई? है ना, ये सब ध्यान रखिएगा। और अब आगे भाई मांडवी गर्ग। मांडवी गर्ग का संबंध हिसार से है। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली विश्व की एकमात्र क्या है भाई? ये अंधी पर्वतारोही है। पूछा जाएगा मांडवी गर्ग के बारे में। संबंध हिसार से है। दूसरी विश्व की, ना केवल भारत की, ना केवल अपना हरियाणा की, यहाँ बात हो रही है विश्व की अंधी पर्वतारोही है। देखिए भाई क्या कमाल कर दिया, है ना, बंदी ने। लीजिए भाई मीनू कालीरामन। मीनू कालीरमन क्या है भाई? हरियाणा की बेटी मीनू कालीरमन, जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और दुनिया की चौथी ऊंची चोटी माउंट लेहोत से 60 घंटे में दोनों पर्वत एक साथ तिरंगा फहराकर कीर्तिमान स्थापित किया। और कम समय में ये उपलब्धि हासिल करने वाली मीनू देश की पहली बेटी बन चुकी है। और मीनू इससे पहले अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भाई कौन सी है भाई? बताइए, अफ्रीका की कौन सी है भाई? माउंट मंजारो, नेपाल की माउंट पैरापिक, लद्दाख की माउंट यूनान पिक पर अपने देश का तिरंगा लहरा चुकी हैं। और हरियाणा में कृषि विमान पायलट के पहले बैच की एकमात्र पायलट बनने का गौरव किसको है भाई? मीनू कालीरामन को प्राप्त हुआ। भारत गौरव अवार्ड भाई इन्हें कब मिला? 22 नवंबर 2023 में। जाट रत्न अवार्ड 17 दिसंबर 2023 में। और पुरस्कार इनको कौन सा मिला हुआ है? कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार। टीटी, अब बस भाई थोड़ा सा रह गया। TTC में अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष समारोह संपन्न। आसी के गांव डाटा की बेटी पर्वतारोही मीनू इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्टेस 2030 की ब्रांड एम्बेसडर क्या हुई है भाई? घोषित की गई है। इसी प्रकार से मीनू कालीरामन का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। और पंजाब में धिया दा मान अवार्ड से हिसार की मीनू कालीमा सम्मानित है भाई। पंजाब में ने अवार्ड है ये। और ये इससे भी इनको क्या किया गया भाई? सम्मानित किया गया है। और बॉक्सिंग खिलाड़ी सूरज रोहिला का नेपाल अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए भाई क्या हुआ है? चयन हुआ है। लीजिए अब बच गए भाई लास्ट, है ना, सियाज पुनिया। संबंध हिसार से।
यंगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्रग्स फ्री हरियाणा भाई, ध्यान दीजिए, सियाज पुनिया, है ना, क्या है भाई ये यंगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्रग फ्री हरियाणा है। 21 किलोमीटर एथलीट, यंगेस्ट बाल पुरस्कार समाज क्षेत्र में महिला बाल विकास मंत्रालय हरियाणा की तरफ से, ठीक है भाई। लीजिए भाई, इस प्रकार से अब करेंगे प्रश्न। सबसे पहले करते हैं भाई, ऊपर जो हम करके आए हैं टॉपिक उसके प्रश्न करेंगे, उसके बाद में इसके करेंगे। तो जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिएगा, ठीक है, 1 मिनट भाई। अब हो गई है थ्योरी कंप्लीट, तो सभी रेडी हो भाई। लीजिए भाई स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। सभी को राधे राधे, सलोनी जी, दांगी जी, ओके भाई। चलिए पूजा जी, सभी को भाई राधे राधे, अंकित जी, नरवीर जी, है ना, जितने भी बच्चे भाई, परवीन, लोकेश, सभी को राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं भाई, है ना। ओके भाई, राकेश जी आपका भी भाई स्वागत है। लीजिए भाई, हरियाणा केसरी के नाम से बताओ कौन जाने जाते हैं, ठीक है। पंडित नेकीराम, मूलचंद जैन, या सर छोटू राम, या कपिल देव। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके ए, वेरी गुड भाई। दीक्षा जी आपका भी स्वागत है। पंडित नेकीराम शर्मा, इसका आंसर क्या आएगा, पंडित नेकीराम शर्मा, बिल्कुल सबका करेक्ट है। हरियाणा का गांधी किसे कहते हैं बताओ भाई, हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, सर छोटू राम को, मूलचंद जैन को, श्री मनोहर लाल को, या कपिल देव को। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। सारे के सारे बच्चे क्या बता रहे हो, बी बता रहे हो, बिल्कुल। लीजिए भाई, चौधरी देवीलाल को किन नामों से जाना जाता है बताइए भाई। ताऊ, किंग मेकर, जननायक, राजनीति का विषम पिता, शेरे हरियाणा, या किसानों का मसीहा, या ये सभी। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पे ओल, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओल आएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट है, सर छोटू राम को किन नामों से जाना जाता है बताओ भाई, किन नामों से जाना जाता है। दीनबंधु, सर, रहबर ए आजम, जमींदारों का मसीहा, भाखड़ा डैम के वास्तुकार, या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका भी जो आंसर है क्या आएगा भाई। प्रवीण जी आपका भी स्वागत है भाई जी। चलिए प्रदीप जी आपका भी स्वागत है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी बंसीलाल को किन नामों से जाना जाता है। बिल्कुल भाई, अमित आपका भी स्वागत है ना। सेम मत लिखिएगा, आंसर लिखिएगा प्लीज, ओके। चौधरी बंसीलाल को किन नामों से जाना जाता है भाई, लोह पुरुष, विकास पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। लीजिए, इस प्रकार से जिसने थ्योरी भी नहीं देखी, एमसीक्यू में सारे के सारे क्या हो रहे हैं भाई, कवर हो रहे हैं। हरियाणा तिलक के नाम से बताओ किसे जाना जाता है। श्री राम शर्मा को, पंडित मांगेराम को, और सूरदास को, हर्षवर्धन को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए फटाफट, क्या बता रहे हो सारे के सारे। ओके ठीक है भाई, क्या बता रहे हो, ए, बिल्कुल श्री राम शर्मा। इसका जो आंसर है क्या आएगा, श्री राम शर्मा, सबका करेक्ट है। ओके भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा किसे कहते हैं। देखिए, रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा राजा सूरजमल को, और फूल सिंह जाट जुलानी को, पंडित मांगेराम को, श्री राम शर्मा को। रॉबिन, है ना, रॉबिन हुड किसे कहा जाता है भाई। इसका आंसर क्या आएगा भाई। चलिए भाई, खाइए भाई, अमित जवाब दो, है ना। सारे के सारे बच्चे क्या बता रहे हो, बी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। सुमन जी आपका भी स्वागत है भाई। अरफूल सिंह जाट जुलानी, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। नेक्स्ट है, साहित्यकार सम्राट किसे कहते हैं बताइए। साहित्यकार सम्राट किसे कहते हैं, सूरदास को, अकबर को, हर्षवर्धन को, बीरबल को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, सी। अच्छा लो भाई, सूरदास भी आ रहा है, ठीक है। साहित्यकार सम्राट किसे भाई, ए भी आ रहा है, ठीक है। और सूरदास, अच्छा, और देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है भाई। साहित्य सम्राट किसे कहते हैं, साहित्यकार। तो इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा, सी, सी, हर्षवर्धन को। किसको भाई, हर्षवर्धन को। ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा भाई, हर्षवर्धन आएगा। नजफगढ़ का नवाब किसे कहते हैं भाई, बताओ। नजफगढ़ का नवाब, वीरेंद्र को, चौधरी भजनलाल को, कपिल देव को, सूर्य कुमार को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके भाई, वेरी गुड भाई। डिसेंट जी स्वागत है भाई आपका। चलिए वेरी गुड, ओके। राकेश जी बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा, वीरेंद्र सहवाग को। किसको भाई, वीरेंद्र सहवाग को। और इनका जो स्कूल है कहाँ खुला हुआ है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में, है ना। बिश्नोई सहवाग के शिरोमणि किसे कहते हैं। चौधरी देवीलाल को, चौधरी बंसीलाल को, मनोहर लाल को, चौधरी भजनलाल को। तो बिश्नोई
समाज के शिरोमणि किसे कहा जाता है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? डी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। ओके भाई, इसका आंसर क्या आएगा? चौधरी भजनलाल। क्या आएगा? चौधरी भजनलाल। ओके भाई, हरियाणा का हास्य रत्न कौन है भाई? बताइए कौन है हरियाणा का हास्य रत्न? कौन है? अली बख्श है, सूरदास है, अल्लड़ बीकानेरी है, दयाचंद माइना है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? 11 का जवाब दो फटाफट। सी। वेरी गुड भाई, सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी, अल्हड़ बीकानेरी। अंतरिक्ष रानी किसे बोलते हैं भाई? बताइए। अंतरिक्ष रानी सुषमा स्वराज, रानी रामपाल, कल्पना और संजू। लीजिए भाई, मेरा भी नाम आ गया है। बिल्कुल राकेश जी, सेम सी। क्या बात है भाई। लीजिए, इसका आंसर क्या आएगा? कल्पना चावला आएगा भाई, ऑप्शन सी। ठीक है। जाटो का प्लूटो जाटो का प्लूटो के नाम से कौन जाना जाता है? सूरजमल, एमू, करण और जयसिंह। तो इसका जो आंसर है 13 का क्या आएगा? ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सबका करेक्ट है। मोनिका जी ओके, क्या बता रहे हो? ठीक है, चलिए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, राजा सूरजमल। सरस्वती पुत्र के नाम से कौन प्रसिद्ध है भाई? मूलचंद, राजेंद्र सिंह खरकड़िया, सूरदास, बीरबल। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? 14 का ए कैसे रहेगा भाई? लोकेश जी पॉइंट भी नोटेड, ध्यान दीजिए, गलत हुआ है। ओके ओके, ठीक है, 14 लिखा था ना आपने उधर। चलिए, इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी, राजेंद्र सिंह खरकड़िया। बिल्कुल करेक्ट है। ग्रैंड ओल्ड लेडी 1942 की रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है भाई? सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी, अरुणा आसिफ या सोनिया गांधी। इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल भाई, बिल्कुल, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, बिल्कुल सी बता रहे हो, बिल्कुल अरुणा आसिफ अली इसका आंसर रहेगा भाई। नेक्स्ट है, हरियाणा के लोक मंच के पितामह के नाम से कौन जाने जाते हैं? लक्ष्मीचंद, सूरदास, अली बख्श, दयाचंद माइना। 16 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? ए अलग आ रहा है भाई इसका, तो देखिए ए भी बता रहे हो। डिसेंट जी गौर फरमाए प्लीज, पॉइंट भी नोटेड। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी आएगा, अली बख्श। ठीक है, बिल्कुल भाई, अली बख्श। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा के सूर कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सूरदास, अली बख्श, लक्ष्मीचंद, दयाचंद माइना। सूरदास, अली बख्श, लक्ष्मीचंद। सूर्य कवि पूछे हैं, तो सूर्य कवि के नाम से भाई किसे जाना जाता है? ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल ओके, सेम, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा भाई, लक्ष्मीचंद को। किसको भाई? लक्ष्मीचंद को। हरियाणा का हरियाणा का सर्वर सवर सम्राट कौन है भाई? बताइए, सवर सम्राट कौन है? लक्ष्मीचंद, पंडित जसराज, उदय भानुहंस, लाला मुरलीधर। तो इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? ओके भाई, क्या हो गया भाई? इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, सही बता रहे हो भाई। हरियाणा का किसे जाना जाता है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल इसका आंसर आएगा ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन बी, पंडित जसराज। क्या आएगा? पंडित जसराज। सवाई सम्राट के नाम से बताओ कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद है, पंडित जसराज हैं, उदय भानु हंस हैं या लाला जी हैं। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ओके, सुरेंद्र जी स्वागत है भाई आपका। चलिए जवाब दो, वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल उदय भानु हंस को सवाई सम्राट के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, इस प्रकार से बताइए 20 क्वेश्चन पर आगे। हरियाणा की गोल्डन गर्ल बताओ भाई कौन है? साइना है, ममता खरब है, कल्पना चावला है, रानी रामपाल है, और कहाँ से है ये भी बताइएगा साथ में। ओके ठीक है, अभी पढ़ा था गोल्डन गर्ल, है ना, कहाँ से है भाई ये भी बताइएगा। ममता, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। ममता खरब कहाँ से बिलोंग करती है? ममता खरब, ठीक है, दिमाग पे जोर डालो, बताओ ममता खरब कहाँ से बिलोंग करती हैं? सूरजमल को किस नामों से, बताइए किन नामों से जाना जाता है? जाटो का प्लूटो, जाटो का अफलातून, और ऑप्शन सी ए और बी, और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। वेरी गुड भाई, बोथ, है ना, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ममता खरब। ओके चलिए, इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी आएगा। ओके, ए और बी। लीजिए नेक्स्ट है भाई, पंडित लक्ष्मीचंद किन नामों से जाने जाते हैं? सूर्य कवि कालिदास या हरियाणा का तानसेन, सूफी दर्शन की मीरा, ये सभी।
तो अभी पढ़ा था, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी। वेरी गुड भाई। बताओ कहाँ से, थ्योरी की क्लास में बताया था, अभी सुन नहीं रहे थे क्या, ये बताइए मुझे। थ्योरी की क्लास में मैंने बताया ममता खरब कहाँ से है, तो आपने क्यों नहीं बताया, ये बताइए मुझे, आपने क्यों नहीं सुना। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर क्या आएगा, ये सभी आएगा भाई। ठीक है, हरियाणा का कालिदास शेक्सपियर किसे कहते हैं। ओके लो भाई, परवीन कह रहे हैं शायद हिसार से। क्या बात कर रहे हो परवीन जी। बताओ भाई, ममता खरब कहाँ से है भाई, कमाल कर दिया है ना। ममता खरब हिसार से है क्या। हाँ भाई, ममता खरब हिसार से है क्या। इसका आंसर लीजिए भाई, नेक्स्ट क्या बताइए। हरियाणा का क्या है भाई, कालिदास शेक्सपियर किसे कहते हैं। दीपचंद बैमन को, लाला मुरलीधर को, पंडित मांगेराम को, ओके, रोहतक से। अरे वाह, है ना। लीजिए भाई, जज्जर से भी आ रहा है। क्या बता रहे हो भाई, ठीक है। सोनीपत, जींद, क्या बता रहे हो भाई, अलग अलग आप लोग। ठीक है, 23 का जो आंसर है भाई क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, ए आएगा, ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल। हरियाणा का जॉन मिल्टन कौन है बताओ। पंडित मांगेराम, दीपचंद बैमन, दयाचंद या लाल जी। हरियाणा का जॉन मिंटल, है ना, कौन है। ओके, ठीक है भाई। क्या नहीं बताया मैम, आप बताया नहीं। 22 डिस्ट्रिक्ट के नाम आए कमेंट बॉक्स में, समझी नहीं मैं। पूजा जी क्या पूछ रहे हो आप। अच्छा ये कह रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं अभी ये थ्योरी की क्लास करवा रही थी, आप सारों के ये बताइए ध्यान कहाँ थे। मुझे ये बताइए, मैंने बताया है आपको, उस टाइम पे आपका कहाँ ध्यान था, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। समझ रहे हो, मैंने बताया है लाला मुरलीधर को किन नामों से जाना जाता है। फिर क्या फायदा हुआ, जो मैं थ्योरी की पहले पढ़ती हूँ, है ना, उसका क्या फायदा हुआ मुझे ये बताओ। केसरी ए हिंद, राय बहादुर, ग्रेट ओल्ड ऑफ पंजाब व हरियाणा, ये सभी। तो 25 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए 25 का जो आंसर है क्या आएगा, सारे के सारे बताओ फटाफट। 25 का जो आंसर है क्या आएगा। ओके बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ओके, ममता खरब है ना, कहाँ से है बताओ, इसको जवाब दो भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, देखते हैं कौन बताएगा। लीजिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, रोहतक से हैं, रोहतक से हैं वैसे बता रही हूँ। ठीक है, चलिए, इतना इजी भी नहीं बता पा रहे हो, बताइए भाई। कोई कुछ लिख रहा है, ये सब मजाक कर रहे हैं, सब पता है। लीजिए भाई नेक्स्ट, कविता दलाल किस नाम से प्रसिद्ध है, बताइए भाई। कविता दलाल किससे है भाई, हार्ड लेडी, लेडी खली, आयरन लेडी, ये सभी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सबको पता है। ममता खरब कहाँ से है भाई, रोहतक से है। ठीक है, और गोल्डन गर्ल के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई पार्स जी। अच्छा 200% बता रहे हैं भाई, चेक करो भाई, 200% चेक करो भाई। लीजिए भाई, इसका कविता दलाल, कविता दलाल बताइए, कविता दलाल, ऑप्शन डी आएगा इसका। ठीक है भाई, लीजिए। रॉबिन हुड किसे कहते हैं भाई, बताइए। रॉबिन हुड किसे कहते हैं, नवदीप सैनी को, वीरेंद्र सहवाग को, सूरजमल को, और जगत जाखड़ को। ओके ठीक है भाई, चलिए, ठीक है, चलिए बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा। रॉबिन हुड किसे कहते हैं भाई, देखिए ममता खरब कहाँ से है, रोहतक से है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताओ भाई, रॉबिन हुड किसे कहते हैं। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, डी आएगा। क्या आएगा, डी, जगत जाखड़। हाली हालिद ए हरियाणा कौन है बताइए। शाह मोहम्मद तुर्क है, सज्जन सिंह है, या चौंगी राम है, या फिर चंदगी राम बंसीलाल है। हादी ए हरियाणा बताइए भाई, हादी ए हरियाणा। 28 का जो आंसर है क्या आएगा। मनोज जी स्वागत है भाई। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, शाह मोहम्मद तुर्क। क्या आएगा भाई, शाह मोहम्मद तुर्क। ओके बिल्कुल भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है भाई, रुस्तम ए हरियाणा कौन है बताइए। रुस्तम ए हरियाणा कौन है। शाह मोहम्मद तुर्ल है, सज्जन सिंह है, चंदगी राम है, बंसीलाल है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, बताओ भाई, सभी बच्चे जवाब दो। ठीक है, चलिए भाई, राम राम भाई मनोज जी। ठीक है,
रुस्तम ए हरियाणा, रुस्तम ए हरियाणा कौन है भाई? सज्जन सिंह है। कौन है? सज्जन सिंह। लीजिए, हिंद केसरी के नाम से बताइए भाई किसे कहते हैं? ममता खरब, सूरजमल, है ना, मास्टर चंदगी राम, सज्जन सिंह। हिंद केसरी किसे कहते हैं भाई? बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट जवाब दो। इसका जो आंसर है क्या आएगा? हिंद केसरी के नाम से सी। वेरी गुड भाई, सरकारी गुज्जर जी आपका भी स्वागत है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? सी आएगा भाई, ठीक है। टाइगर पटौदी के नाम से बताइए कौन प्रसिद्ध है? वीरेंद्र सहवाग, सूरजमल, मसूर अली खां पटौदी, सज्जन सिंह। टाइगर पटौदी के नाम से कौन है भाई? है ना, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा, मसूर अली खां पटौदी। लीजिए, नेक्स्ट है भाई, बागर का शेर किसे कहते हैं? विजेंद्र सिंह को, चौधरी बंसीलाल को, भजन को, ओम प्रकाश चौटाला को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके भाई, इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? ए। वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने दिया? लोकेश। सुनील जी आपका भी स्वागत है भाई, ठीक है। चौधरी वीरेंद्र सिंह, क्या है भाई? चौधरी वीरेंद्र सिंह, ठीक है। अब करेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है भाई उसके, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड। 1 मिनट दीजिए बस मुझे, जस्ट 1 मिनट। लीजिए भाई, हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था? ठीक है, ठीक है भाई, पार्थ जी चेक करेंगे, ठीक है। आपको बी कूल, इन क्वेश्चंस के जवाब दीजिए, ठीक है। बी कूल, रिलैक्स। बताओ, हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था? बताइए, कब से कब तक का था? 580 से 607, 580 से 590, 600 से 630, 600 से 606 से 647। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके भाई, क्या बता रहे हो? डी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा भाई? 606 से 647, डी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? डी। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे भाई? सूरदास थे, गरीबदास थे, बाणभट्ट थे, पंडित जसराज थे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, डी। डी बता रहे हो भाई, बिल्कुल। लीजिए भाई, इसका आंसर भी क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा, बाणभट्ट थे। कौन थे भाई? बाणभट्ट थे। नेक्स्ट है भाई, हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री कौन आया था भाई? बताइए कौन आया था? इसका जो आंसर है क्या आएगा? क्या ये सभी आए थे? ओके, ए। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। बाणभट्ट की रचनाएं बताओ कौन कौन सी हैं? चरित्र है, अर्थशास्त्र है ना, क्युगर, त्युगर, ये सभी हैं। बाणभट्ट की पूछिए, किसकी पूछिए? बाणभट्ट की। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओल। किसने बताया? ओल नहीं आएगा जी, ओल नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। ओके, सरकारी गुज्जर जी ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर है हर्षचरित्र आएगा। क्या आएगा? हर्षचरित्र। ओके, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है भाई, राजा हर्षवर्धन की रचना कौन सी है भाई? बताओ। आप शायद, मुझे लगता है आप अगले का बता रहे हो ना, प्रियदर्शिका रत्नावली, इसका बता रहे होगे, ठीक है। तो इसका आंसर नो डाउट देखिए क्या आएगा, बिल्कुल। ओके ठीक है भाई, चलिए, बिल्कुल ठीक है भाई। कौटिल्य थे, बिल्कुल कौटिल्य हैं भाई, अर्थशास्त्र के, नो डाउट, बिल्कुल सुमन जी, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? जो 6th क्वेश्चन है, 6th का जो आंसर है, कौन सा क्वेश्चन है? 6th नहीं, सॉरी 6th नहीं है। कौन सा कर रहे थे भाई? 1 मिनट रुकिए, जस्ट 1 मिनट। 5वां क्वेश्चन कर रहे थे, 5वें का जो आंसर हो ये सभी आएगा। लीजिए भाई, हेम सॉन्ग की पुस्तक का क्या नाम है? सियुकी, हर्षचरित्र, नागानंद, रत्नावली। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, ठीक है भाई, इसका जो आंसर है ऑप्शन ए आएगा। वेरी गुड भाई राकेश जी, सियुकी। क्या है भाई? सियुकी, ठीक है, ए आएगा, ए, बिल्कुल करेक्ट बताया। हर्ष, देखिए, हसन खां मेवाती कहाँ का शासक था? तो बताइए, हसन खां मेवाती कहाँ का शासक था? रिवाड़ी का, मेवात का, भिवानी का, झज्जर का। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? बताओ, ठीक है भाई। अमित जी, चलिए, वेरी गुड। बताइए, हसन खां मेवाती कहाँ का शासक था? तो कहाँ का शासक था भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, मेवात का। कहाँ का था? मेवात का। और हसन खां मेवाती ने बाबर का विरोध कब किया था? बताया था 1525 में, 1526 में, 1527 में, या 1528 में। अभी थ्योरी की क्लास में मैंने आपको बताया था इसने बाबर का विरोध कब किया था। लो भाई, कमाल है, मतलब थ्योरी की क्लास सुनियो मत, है ना। बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा? 1527 आएगा। क्या आएगा? 1527, ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा? 1527, 28 नहीं आएगा। क्या आएगा? 1527, ध्यान दीजिए। हसन खां मेवाती ने
बाबर का जो विद्रोह है 1527 में किया था, 1527 में। हसन खां मेवाती कॉलेज कहाँ पर है भाई? मेवात में, जींद में, केथल में, मैम में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कहाँ पे है ना? बिल्कुल इसका आंसर क्या है? ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, लीजिए, वेरी गुड। हेमचंद्र विक्रम आदित्य कहाँ का शासक है भाई? बताइए कहाँ का शासक है? भिवानी का, रिवाड़ी का, केथल का, हिसार का। तो कहाँ का है भाई? बी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी, रिवाड़ी का, बिल्कुल सही है भाई। अरे दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? बिरबल था, राजा करण था, एमू था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? सी, वेरी गुड भाई लोकेश। सबसे पहले लीजिए भाई, एमू था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 26 में, 56 में, 1526 में, 1556 में, 1761 में, 1739 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? बी आएगा भाई, वेरी गुड भाई। सबसे पहले ही बताया लोकेश ने भाई, बिल्कुल ओके। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओके सुरेंद्र जी क्या बता रहे हो भाई? पानीपत का दूसरा युद्ध बताओ किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में, बाबर और हेमू के बीच में, हुमायूं और अकबर के बीच में, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, बी बता रहे हो भाई, ओके। चलिए सुनील जी, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा, अकबर और हेम चंद्र के बीच में, बिल्कुल सही बताया, है ना? बी नहीं आएगा भाई। बी किसका बता रहे हो सुरेंद्र जी? ध्यान दीजिए, पानीपत का दूसरा युद्ध कौन जीता था? बताओ कौन जीता था? अकबर, बाबर, हुमायूं या हेमू? कौन जीता भाई? पानीपत का दूसरा युद्ध कौन जीता? ए, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा भाई, अकबर। कौन जीता है? अकबर, बिल्कुल, है ना? पानीपत का दूसरा युद्ध कौन आ रहा? तो कौन हारेगा भाई, है ना? किसके बीच में हुआ था? अकबर और एमू के बीच में हुआ था। तो अकबर जीत गया, तो हारेगा कौन है ना? क्या आएगा भाई इसका आंसर? ऑप्शन है, बिल्कुल भाई करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी, क्या आएगा? सॉरी, डी आएगा भाई, एमू। कौन आ रहा था भाई? एमू आ रहा था। सूरदास का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? रेवाड़ी से, फरीदाबाद से, यमुनानगर से, जींद से? सूरदास का बताओ भाई संबंध किससे है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? और कौन से गांव से है ये भी बताना। यहाँ पे जिला दे रखा है, आप वो भी बताना भाई, है ना? गांव कौन सा था? सिही गांव था, मैंने अभी करवाया था, बताया था थ्योरी की क्लास में, सुनया हो तो। डिसेंट जी बिल्कुल करेक्ट है ना? फरीदाबाद आएगा, ठीक है। थ्योरी की क्लास सुनया करो भाई, फिर पूछना नहीं पड़ेगा। सूरदास का जन्म किस गांव में हुआ था? कोसली में, छुडानी में, बेरी में, सिही में? सूरदास का कहाँ हुआ था? लीजिए आ गया ना? ऑप्शन है डी। क्या आएगा? डी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है, सूरदास के गुरु कौन थे भाई? बताइए सूरदास के गुरु कौन थे? हरिदास, वल्लभाचार्य, ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सूरदास के गुरु कौन थे? अच्छा भाई, अब अलग अलग आएंगे, ठीक है, अब अलग अलग आएंगे, देखते हैं, लेट्स सी। अच्छा भाई, दोनों बता रहे हो भाई, क्या बात है, मतलब बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। इसका आंसर नो डाउट ऑप्शन क्या आएगा? बी। किसने बताया? लोकेश जी, बी नहीं आएगा, इसका आंसर सी आएगा। ये दोनों थे, हरिदास भी थे और वल्लभाचार्य भी थे। तो ये ध्यान रखिएगा। सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं बताओ? सुरसावली है, सुरसागर है, साहित्य लहरी है, ये सभी हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, बिल्कुल भाई, सारे के सारे सही बता रहे हो, ठीक है भाई। सबसे पहले बताया लोकेश ने, डी, ये सभी बिल्कुल भाई, बिल्कुल नो डाउट। नेक्स्ट है भाई, सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर के थे, बाबर के थे, हुमायूं के थे, जागीर के थे? तो 20 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? मैम आप खाइए भाई, थैंक यू सो मच, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? अकबर आएगा। क्या आएगा? अकबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? थोड़ा सा भाई लाइट है, यहाँ पे बुक में लाइट प्रिंट कर रखा था। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, लाला लाजपत राय थे, महात्मा गांधी थे, या सूरजमल थे? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? असहयोग आंदोलन की पूछी जा रही है, क्या बता रहे हो? बी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, सारे के सारे नो डाउट, सबका करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? लाला लाजपत राय थे।
मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। क्या चाहिए? मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। किसका कथन है? लोकमान्य तिलक का, श्री राम का, नेकी राम का, छोटू राम का। तो मैंने आपको बताया था, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, टुकड़ा नहीं, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? नेकी राम। बिल्कुल भाई, देखो ये थ्योरी की क्लास में मैंने बताया था, नेकी राम शर्मा। क्या आएगा इसका आंसर? है नेकी राम शर्मा। ओके, नेक्स्ट है भाई, श्री छोटू राम एक किसान नेता थे, कवि थे, स्वतंत्रता सेनानी थे या खिलाड़ी थे? क्या थे भाई, बताओ। ठीक है, छोटू राम क्या थे? सी, AIBR है भाई, बिल्कुल ए वालों का सही है, किसान नेता थे भाई। क्या थे? किसान नेता। ठीक है, श्री छोटू राम एक क्या थे भाई? किसान नेता थे। HSC द्वारा JEE के पेपर में आया था, इसका जो आंसर है किसान नेता थे भाई। क्या थे? किसान नेता। बिल्कुल लीजिए, हरियाणा के किस जेल से लाला लाजपत राय राय ने, देखिए हरियाणा के किस जेल से लाला लाजपत राय राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया? सोनीपत, पानीपत, हिसार और रोहतक। लो भाई, इसका आंसर ही है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी। क्या आएगा? सी, हिसार। क्या आएगा? हिसार। ठीक है, लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुकुल कांडली के संस्थापक कौन है भाई? कौन क्या है? गुरुकुल कांडली के संस्थापक, गुरुकुल कांडली के संस्थापक कौन है भाई? क्या बता रहे हो? बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा भाई? अच्छा, हिसार वाला ही बता रहे हो अभी तो। यहाँ पे बताइए, 25 का जो क्वेश्चन है, गुरुकुल कांडली के संस्थापक कौन है? लाला लाजपत राय हैं, लाला मुंशी राय हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं या फिर स्वामी श्रद्धानंद जी हैं? डी बिल्कुल भाई करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। नेक्स्ट है भाई, रोलैक्ट एक्ट के विरोध में किसने अपनी सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापिस किए? सर शादीलाल, बाल मुकुंद गुप्त ने, लाल दुनीचंद ने, लाल मुरलीधर ने। तो इसका जो आंसर है भाई, बताइए क्या आएगा? ओके, डी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। डिसेंट जी, ए किसका बता रहे हो? मुझे ये बताओ, ए किसका बता रहे हो? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा, मुरलीधर। ओके, कुरुक्षेत्र में। बिल्कुल भैया, MK जी स्वागत है आपका। ओके, कुरुक्षेत्र में, बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट है भाई, देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से किसे कहा गया भाई? बताइए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा गया है? मदर टेरेसा, अमृत कौर, पुतलीबाई, अरुणा आसफ अली। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, बी किसको क्यों बता रहे हो भाई? बी कैसे बता रहे हो भाई? किसका बता रहे हो बी, लोकेश जी? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, अरुणा आसफ अली। कौन है भाई? अरुणा आसफ अली। ठीक है, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के गांधी कहलाते हैं? बताओ भाई, कौन कहलाते हैं हरियाणा के गांधी? डिप्टी रेंजर के पेपर में आया था ये क्वेश्चन है, तो ये बार बार रिपीट होता है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल भाई, मूलचंद जैन आएगा भाई। ओके, बिल्कुल भाई, बिल्कुल लीजिए भाई, नेक्स्ट इसका जवाब दो। ग्रेट क्या है भाई? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कौन है? लाला मुरलीधर है, पंडित नेकीराम है, पंडित दीनदयाल शर्मा है, राव तुलाराम है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कौन है भाई? ए, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? लाला मुरलीधर है भाई। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, 128 के करीब है। ठीक है, 101 मिनट रुकिएगा, कितने होंगे क्वेश्चन इसमें? लगभग भाई 120 क्वेश्चन है। कितने? 120। ठीक है, आइए बताइए, किसके प्रयासों से हरियाणा में सर्वप्रथम 1940 में मोरों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था? बताओ भाई, किसने लगा दिया था 1940 में मोरों के शिकार पर प्रतिबंध? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल भाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रिकॉर्डर देख लेना। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन क्या रहेगा भाई? डी आएगा, सर छोटू राम। क्या आएगा? सर छोटू राम। बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए भाई, सही बता रहे हो MK जी। किन देखिए, किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का जन्म बैसाखी वाले दिन मनाया जाता है? बताओ, किसका मनाया जाता है? नेकी राम शर्मा का, छोटू राम का, देवीलाल का और राव तुलाराम का। तो किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का जन्म बैसाखी वाले दिन मनाया जाता है? किसका मनाया जाता है भाई? छोट डी बता रहे हो भाई? डी कौन बता रहा है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल डी आएगा, डी नहीं आएगा, सर छोटू राम को। ठीक है, देखिए, किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का जन्म बैसाखी वाले दिन मनाया जाता है? सर छोटू राम का। किसका भाई? सर छोटू राम का। ध्यान दीजिए प्लीज, गौर फरमाइए, इसका आंसर क्या आएगा? सर छोटू राम आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है भाई 1928 में भारत आए साइमन कमीशन की समीक्षा के लिए 2 भारतीय वकील नियुक्त किए गए थे, जिनमें से एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरे थे नेकीराम शर्मा, श्री राम शर्मा, राय बहादुर मुरलीधर, सर छोटू राम। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ठीक है, बताइए कौन से थे भाई, है ना, वकील कौन थे भाई? छोटू राम। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका आंसर क्या आएगा? सर छोटू राम आएगा। क्या आएगा? छोटू राम, है ना। रोहतक की इस मॉडल ने 2017 में विश्व सुंदरी का खिताब जीता था। तो किसने भाई? गीता फोगाट ने, दीपा मलिक ने, साक्षी मलिक ने और मानुषी छिल्लर, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल सही बताया भाई, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा, मानुषी छिल्लर। हरियाणा में राय बहादुर की उपाधि से बताइए किसे नवाजा गया था भाई? चौधरी देवीलाल को, सर छोटू राम को, ओम प्रकाश चौटाला को, बंसीलाल को। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा? है ना, राय बहादुर छोटू, बिल्कुल भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा, सर छोटू राम को। ठीक है। हरियाणा में जन्मी अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताइए जिनकी मृत्यु वर्ष 2003 में यूएस से अंतरिक्ष यान आपदा के दौरान हुई थी। साइना नेहवाल की, अरुणा देखिए, है ना, कल्पना चावला की, सुनीता की। तो इसका आंसर कल्पना जी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है ना, सी आएगा भाई। ओके, लीजिए भाई। एडमिरल क्या है भाई? एडमिरल सुनील लांबा हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? रोहतक से, बयानी से, पलवल से, जींद से। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, पलवल। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही बताया। ठीक है भाई, क्या बता रहे हो भाई? रोहतक से शायद नहीं। इसका आंसर क्या आएगा? पलवल आएगा भाई। क्या आएगा? पलवल, सी। ठीक है। हरियाणा से संबंधित हस्ती बताओ भाई। हरियाणा से संबंधित हीरा सिंह है, कल्पना चावला है, बाबू दया दयाल शर्मा है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? हरियाणा से संबंधित हस्तियां सभी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। अंकित जी, स्वागत है वंस अगेन आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ये सभी 1916 में रोहतक से चौधरी छोटू राम द्वारा इनमें से कौन सी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया था भाई? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदू गजट, सिख जाट गजट, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है क्या भाई? सी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा, जाट गजट, सारे के सारे, है ना। ओल किसने बताया भाई? मनोज जी, ओल नहीं आएगा, प्लीज ध्यान दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा? ओनली जाट गजट आएगा। क्या आएगा? जाट गजट। ओके, नेक्स्ट है भाई योग एवं क्या है देखिए, योग एवं आयुर्वेद के लिए हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कपिल देव है, धर्मेंद्र है, बाबा रामदेव है, अमिताभ बच्चन है। तो कौन है भाई? अभी बताया था थ्योरी की क्लास में। क्या आएगा इसका आंसर? है सी, बिल्कुल बाबा रामदेव। सारे के सारे सही बता रहे हो। और लीजिए भैया अब आगे अरविंद केजरीवाल। ठीक है, संबंध में कथन दे रखे, उन पर विचार करना है और इस प्रकार से उसका आंसर बताना भाई। लीजिए, 4 है, चारों के ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? देखो, उसे 2006 में रमन मैगस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, बिल्कुल। वह आम पार्टी यानी कि एएपी का राष्ट्रीय संयोजक है। बिल्कुल है भाई। वह एक पूर्व भारतीय प्रशासनिक अधिकारी था। बिल्कुल ठीक है भाई, है ना। उक्त में से कौन सा कथन? बिल्कुल भाई, सारे के सारे सही हैं, 2021 में पूछा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, आगे भी आ सकते हैं ये फैक्ट। ओके, नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी से भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और बाद में अपनी, है ना, पार्टी जनता दल से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने? तो बताइए कौन बने थे भाई? यहाँ पे बात हो रही है अपनी पार्टी जनता दल। ठीक है, चौधरी देवीलाल, भगवत दयाल शर्मा, बनारसी दास, राव वीरेंद्र सिंह। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? देखिए, जनता दल, है ना, जिसे आज किस नाम से जाना जाता है भाई? ओके, ओके, क्या है भाई? बिल्कुल अच्छा, नकली सामान क्या? किसको बोल रहे हो भाई? ये डिसेंट जी आप ऐसे। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? चौधरी देवीलाल आएगा। कौन है भाई? चौधरी देवीलाल। ठीक है, ए आएगा। ओके, नेक्स्ट है भाई, हैमसोंग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, शाहजहां और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? देखिए, सेकंड टाइम आ गया। बिल्कुल, अच्छा, ठीक है भाई। रामदेव को। ओके, हर्षवर्धन क्या आएगा भाई? हर्षवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर, बाण भट्ट। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? क्या बता रहे हो भाई? हर्षचरित्र। ओके, ओके,
ठीक है भाई, चलिए सुनील जी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल लेटेस्ट वो खबर दे रहे हैं। ओके चलिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा, बाण भट्ट आएगा। क्या आएगा भाई, बाण भट्ट आएगा। ठीक है, हर चरित्र किसकी है, बाण भट्ट की। बंदा बैरागी का वास्तविक नाम बताओ, रामदेव, लक्ष्मण देव, रामदास या लक्ष्मण दास। इसका जो आंसर है क्या आएगा, बंदा बैरागी। बंदा बैरागी का वास्तविक नाम क्या है भाई, ठीक है, बी, वेरी गुड भाई, डी। मोनिका जी डी किसका बता रहे हो, मुझे ये बताइए, है ना। इसका आंसर है ना, ध्यान रखना, ठीक है, दोनों ना मिलते जुलते हैं। देखो एक तो बी और एक डी, ध्यान देखना, एक लक्ष्मण देव है, एक लक्ष्मण दास है। इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा, बी आएगा, है ना, ध्यान देना, दोनों बी आएगा भाई, लक्ष्मण देव आएगा, लक्ष्मण देव। भारत की प्रथम महिला उपराज्यपाल कौन थी, चंद्रावती थी, सुजीता कृपलानी थी, सरोजनी नायडू थी, सुषमा स्वराज थी। तो कौन थी भाई प्रथम जी, ठीक है भाई, बिल्कुल, अच्छा भाई, ओके। इसका आंसर क्या आएगा भाई, रौनक जी स्वागत है आपका। इसका आंसर देखिए, ऑप्शन ए आएगा, चंद्रावती। कौन थी भाई, चंद्रावती, है ना। अंगताल सरोवर का निर्माण किसने कराया था, महिपाल ने, हेमचंद्र ने, अंगपाल द्वितीय ने, अंश खा मेवाती ने। तो जैसा कि नाम से ही है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, चंद्रो, बिल्कुल भाई, चंद्रो वाले सारे के सारे सही हैं। इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर महिपाल बता रहे हो भाई, कमाल कर देता, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, महिपाल थोड़ी ना आएगा। अंगताल सरोवर का निर्माण किसने करवाया था, सी आएगा, है ना, अंगपाल द्वितीय आएगा। ठीक है, सी आएगा, सी, ध्यान दीजिए। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सैन्य व्यक्तित्व में कौन भारत का विदेश राज मंत्री बना, बताइए भाई, कौन बना था। जनरल दीपक कुमार, जनरल वी के सिंह, जनरल दलीप सिंह सुहाग और एडमिरल सुनील लांबा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, देखिए, सैन्य व्यक्तित्व में कौन भारत का विदेश राज्य मंत्री बना भाई, क्या बना, विदेश राज्य मंत्री। ठीक है, कौन बनाया था भाई, इसका आंसर क्या बता रहे हो, बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, बी, जनरल वी के सिंह, बिल्कुल करेक्ट, है ना, वी के सिंह। जनरल दलबीर सिंह सुहाग भारतीय सेना में किस क्रम के जनरल थे, 26 में, 27 में, 28 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या है, 26, वेरी गुड भाई अंकित। इसका आंसर क्या आएगा, 26वां। क्या आएगा, 26वां। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बताया। नेक्स्ट है भाई, एडमिरल सुनील लांबा का संबंध हरियाणा के बताओ किस जिले से, अभी थोड़ी देर पहले आया था। इसका आंसर क्या था भाई, पलवल, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। ओके भाई, बिल्कुल डिसेंट जी। चलिए, इसका आंसर क्या आएगा, पलवल आएगा भाई। क्या आएगा, पलवल। कल्पना चावला का बताओ जन्म कहाँ हुआ था भाई, हिसार में, रोहतक में, करनाल में, सिरसा में। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कल्पना चावला का कहाँ हुआ था भाई, इसका आंसर क्या आएगा, सी, बिल्कुल भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, करनाल आएगा भाई। क्या आएगा, करनाल। शंकर जादूगर की जन्म स्थली बताइए भाई, किसकी बतानी है, शंकर जादूगर की। तो कौन सी है भाई, एलनाबाद है, केथड़ है, आसी है, हिसार है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, शंकर जादूगर की जन्म स्थली कौन सी है भाई, ऑप्शन ए आएगा, एलनाबाद, बिल्कुल भाई, एलनाबाद, ए, सारे सही बता रहे हो। नेक्स्ट है भाई, समाज सुधारक पंडित बस्ती राम का जन्म किस स्थान पर हुआ था, है ना, सिसियाना में, खेड़ी सुल्तान में, किस में बता रहे हो भाई, जल्दी से जवाब दो। इसका आंसर क्या हुआ भाई, अमित जी। ओके चलिए, जवाब दो भाई, किस में हुआ था, छुडानी। अच्छा, छुडानी है भाई, ये थोड़ा मिसप्रिंट है ना। इसका आंसर क्या आएगा, छुडानी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, बिल्कुल। माउंट एवरेस्ट पर, देखिए, माउंट एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ने वाली भारत की एकमात्र महिला कौन है ना। बछेंद्री पाल है, अनीता कुंडू है, संतोष है, अरुणिमा सिन्हा है। ठीक है, 3 बार चढ़ने वाली, ओके, अनीता कुंडू। ओके भाई, क्या है भाई, अनीता कुंडू, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मिस वर्ल्ड 2017 का, है ना, मिस वर्ल्ड खिताब किसने जीता। देखिए, मिस वर्ल्ड 2017 का मिस वर्ल्ड खिताब किसने जीता था, प्रियंका ने, चोपड़ा ने, है ना, लारा ने, या डायना ने, या मानसूरी, सॉरी, मानसूई चिल्लर ने। क्या बता रहे हो भाई, 2017 का पूछा जा रहा है, तो क्या बता रहे हो भाई, बी और डी आ रहा है। क्या बता रहे हो, बिल्कुल भाई, ओके, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, डी, है ना, मानुसी चिल्लर। क्या आएगा भाई, डी। ओके, बिल्कुल महक जी, स्वागत है आपका। इनमें से हरियाणा के किस सैन्य व्यक्तित्व को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था भाई, बताइए, एकमात्र है
कौन है भाई, बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, किसे परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था भाई, इसका आंसर क्या आएगा। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई राकेश जी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ब्रिगेडियर होशियार सिंह, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया क्रॉस मेडल से सम्मानित हवलदार उमराव सिंह का जन्म किस जिले में हुआ था। करनाल में, पलवल में, अंबाला में, झज्जर में। तो बताइए किस में हुआ था भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, करनाल बता रहे हो भाई। ओके चलिए, लेट्स सी, वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा भाई। ओके, होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन बादरगढ़। ओके बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बताया अंकित जी। ओके ठीक है, ठीक है, झज्जर आएगा भाई, झज्जर वालों ध्यान दें, है ना। करनाल नहीं आएगा पूजा जी, इसका आंसर क्या आएगा, झज्जर आएगा। हरियाणा के किस सैन्य व्यक्तित्व को मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस मेडल से सम्मानित किया गया था भाई, किसे किया गया था, इसका जो आंसर है क्या आएगा। बोलू राम, छोटू राम, छेलू राम या छाजू राम। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, जल्दी से बताओ फटाफट। ओके है ना। ओके भाई, क्या बता रहे हो, डी छाजू राम। इसका आंसर क्या आएगा, छेलू राम। क्या आएगा भाई, छेलू राम। ओके छेलू राम, क्या आएगा भाई, छेलू राम। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा का इतिहास और नवरत्न। देखिए, हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तकें किसने लिखी भाई, तुलसीदास शर्मा दिनेश ने, पंडित श्री राम शर्मा ने, राजा राम शास्त्री ने, पंडित नेकीराम शर्मा ने। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा, जल्दी से बताओ फटाफट, बहुत क्वेश्चन है भाई, है ना। इसका आंसर बिल्कुल बता रहे हो सी, ना क्या बता रहे हो, बी पंडित सियाराम शर्मा। हरियाणा में जमींदारी लिंक की स्थापना किसने करी थी भाई, छोटू राम ने, नेकी राम ने, इनमें से कोई नहीं, और पंडित सुशील शर्मा ने। तो जमींदारी लिंक की किसने करी थी भाई, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई। ओके, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, सर छोटू राम ने भाई, किसने करी थी, छोटू राम ने। बिल्कुल सारे के सारे सही बता रहे हो भाई, वेरी गुड। लीजिए, सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा बताओ कहाँ से ली, आगरा कॉलेज से, मेरठ से, या पेशावर विश्वविद्यालय से, या जयपुर विश्वविद्यालय से। तो कहाँ से ली थी भाई इन्होंने, आगरा। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, आगरा कॉलेज से ली थी। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था, है ना। विजय सिंह, नाहर सिंह, प्रताप सिंह, मेहर सिंह। तो कौन था भाई, है ना, नाहर सिंह। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, इसका आंसर क्या आएगा, नाहर सिंह। बिल्कुल सारे के सारे सही दे रहे हो भाई। लीजिए, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका मैगजीन के बताइए संपादक कौन थे भाई, नेकीराम शर्मा, श्री राम शर्मा, बलदेव, सर छोटू राम। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, हरियाणा तिलक, है ना। हरियाणा तिलक, पहली चीज तो ये साप्ताहिक है मैगजीन। ठीक है, इसका संपादक है वो किसने कराया था, श्री राम शर्मा ने। किसने भाई, श्री राम शर्मा ने। बिल्कुल सारे के सारे सही बता रहे हो भाई, क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन है बी, बिल्कुल। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहिनूर पत्थर के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे, बाल मुकुंद, चंद्रभान, श्री राम, नेकीराम शर्मा। तो कौन थे भाई, कौन कोहिनूर पत्थर के, बाल मुकुंद। बिल्कुल भाई, क्या आएगा इसका आंसर, बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट है 64 भाई, हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका का आरंभ इनमें से किस भाषा में कराया था, पंजाबी में, उर्दू में, हिंदी में, गुजराती में। थ्योरी में मैंने बताया था हिंदी है, उर्दू है, क्या है मैंने बताया था आपको, अगर ध्यान से सुना हो तो। ठीक है, तो संदेश कैसी है भाई, क्या आएगा, हिंदी। बिल्कुल भाई, कैसी है, हिंदी, सही। बिल्कुल सी वालों का बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, चौधरी छोटू राम रोहतक से बताइए किस साप्ताहिक मैगजीन का संपादन करते थे भाई, जैन प्रकाश का, जाट गजट का, संदेश का, ग्राम सेवक का। यहाँ पे बात हो रही है किस चीज की भाई, 66 है ना, चौधरी छोटू राम की, और वो भी रोहतक से। किसका करते थे, जाट गजट का। बिल्कुल सही है भाई, जाट गजट आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, चौधरी छोटू राम का जन्म किस स्थान पर हुआ था भाई, गढ़ी सांपला में, और जिसका नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया है ना, क्या कर दिया गया है बताइए, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, लाडवा में या सीसवाल में। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। वेरी गुड भाई, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा, ए। सबसे पहले प्रवीण, गढ़ी सांपला। बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, इसका आंसर क्या आएगा, गढ़ी सांपला, है ना।
नेक्स्ट है सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? अंबाला में, पंचकुला में, कुरुक्षेत्र में, जींद में, है ना। और इन्हीं के नाम पर अंबाला का बस स्टैंड का नाम भी बदल दिया गया है ना। तो क्या आएगा भाई इसका आंसर? सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है और उसके बस स्टैंड का नाम भी, है ना, इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। बिल्कुल भाई करेक्ट है। चलिए वेरी गुड जी, बिल्कुल 64 सही बता रहे हो भाई अंकित जी, नाइस। ठीक है, बिल्कुल भाई इसका आंसर क्या आएगा? अंबाला आएगा। क्या आएगा? अंबाला। लो भाई, सुषमा स्वराज ने कानून की पढ़ाई कहाँ से करी थी? दिल्ली तय, इलाहाबाद तय, आगरा तय, पंजाब तय। तो सुषमा स्वराज ने कहाँ से करी थी भाई? ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? ओके वेरी गुड। चलिए इसका आंसर क्या आएगा भाई? सुषमा स्वराज ने कानून की पढ़ाई कहाँ से करी थी? पंजाब विश्वविद्यालय से। कहाँ से करी थी? पंजाब विश्वविद्यालय से। ठीक है, बी नहीं आएगा भाई। इसका जो आंसर है डी आएगा। बिल्कुल मैं ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा बिल्कुल, है ना। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? किरण बिश्नोई थी, सुषमा स्वराज थी, कुमारी शैलजा थी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, बताया था मैंने। कौन थी भाई दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है भाई, सुषमा स्वराज। कौन थी? सुषमा स्वराज। नेक्स्ट है भाई, सुषमा स्वराज के अंदर सरकार में विदेश मंत्री कब से कब तक थी? है ना। 2004 से 2009, 2009 से 2014, 2014 से 19, 19 से 21। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, विदेशी मंत्री यहाँ पे पूछा जा रहा है। विदेशी मंत्री, बी और सी में कंपटीशन चल रहा है। नो डाउट इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। 2014 से 2019 में थी। कब थी? 2014 से 2019 में। लीजिए भाई नेक्स्ट रो आ गई आपके सामने। 120 क्वेश्चन है भाई, 73 पे आ गए। वेरी गुड, बड़े अच्छे से जवाब दे रहे हो आप लोग, है ना। अंबाला बस स्टैंड का नाम बदल कर बताओ क्या कर दिया गया है भाई? है ना। अंबाला सुपर बस स्टैंड, सुभाष चंद्र बस स्टैंड, सुषमा स्वराज, या कर्ण बस स्टैंड? तो बिल्कुल भाई इसका आंसर क्या आएगा? है ना, क्या आएगा? सुषमा स्वराज बस स्टैंड। ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ भाई? बताओ कहाँ हुआ था? रिवाड़ी में, जींद में, हिसार में, या सोनीपत में? तो कहाँ पे हुआ था भाई? हिसार। ठीक है भाई। देखिए एचएससी क्या मानती है भाई? हिसार मानती है। अदरवाइज मैंने थ्योरी की क्लास में बताया था कहाँ से है ना। ठीक है, हिसार। क्या है भाई? हिसार। ठीक है। लीजिए भाई, पंडित क्या है भाई? पंडित पंडित जसराज किस घराने से थे? मेवाती से। ओके भाई, हाँ हाँ पता है भाई, लेकिन एचएससी के द्वारा जो है वो क्या मानती है? क्या मानती है भाई? लीजिए नेक्स्ट है, पंडित जसराज किस घराने से थे? थ्योरी की क्लास में मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये चीज। ओके, अल्लाह घराने से हैं, बंगाली घराने से हैं, सूफी घराने से हैं। तो कहाँ से हैं भाई? ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? मेवाती घराने से हैं। किससे हैं भाई? मेवाती घराने से। पंडित जसराज का बताइए किस विधा से संबंधित है? बताओ भाई किससे हैं? शास्त्रीय संगीत से, नृत्य से, खेल से, या शिक्षा से? तो पंडित जसराज बताइए किससे हैं भाई? इसका आंसर क्या बता रहे हो? वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है सबका। शास्त्रीय संगीत से। किससे हैं? शास्त्रीय संगीत से। नेक्स्ट है भाई, पंडित जसराज को कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था? संगीत नाटक अकेडमी, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सभी? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ये सभी आएगा। बिल्कुल सारे के सारे करेक्ट बता रहे हो भाई। सबसे पहले पूजा ने बताया। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट है, पंडित जसराज को हरियाणा सरकार द्वारा दिए गए सम्मान कौन से हैं? संगीत मारदंड है, पंडित हरिदास है, ऑप्शन है सी, ए और बी दोनों? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सी बता रहे हो भाई। क्या बता रहे हो? सी, बिल्कुल करेक्ट, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? सी। नेक्स्ट है भाई, किसके नाम पर एक ग्रह का नाम रखा गया है? बताओ। और वो ग्रह कौन से बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है, और उस ग्रह का नाम क्या रखा गया है? अली बख्श, लक्ष्मी चंद, पंडित जसराज, या कपिल देव? क्या आएगा? बिल्कुल भाई इसका आंसर क्या आएगा? पंडित जसराज आएगा। क्या आएगा? पंडित जसराज। ठीक है। विशंबर नाथ कौशिक का संबंध बताओ कहाँ से है? अंबाला से, जींद से, पानीपत से, करनाल से? तो कहाँ से है भाई? विशंबर का कहाँ से है भाई? अंबाड़ा से। कहाँ से है? अंबाड़ा से। बिल्कुल वेरी गुड भाई अंकित। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? अंबाड़ा। ठीक है।
विशंबर नाथ कौशिक की प्रमुख रचनाएं बताओ भाई, कौन सी हैं, बताओ सारे के सारे। वेरी गुड भाई, ठीक है, कंटिन्यू, सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, नो डाउट, ठीक है। ओके, क्या है देखिए, विशंबर नाथ कौशिक की, ठीक है, तो कौन सी है भाई, दोनों है, चांद मासिका भी है और दुबे की चिट्ठियां भी हैं भाई। नेक्स्ट है, विशंबर नाथ कौशिक किस जिले के लिए भाई प्रसिद्ध है, राजनीतिक, शिक्षा, उपन्यासकार और खेल, तो किस लिए प्रसिद्ध है भाई ये, उपन्यासकार, बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका आंसर बिल्कुल सारे सही बता रहे हो, सी आएगा, क्या आएगा, सी। कपिल देव का उपनाम क्या है भाई, हरिकेन है, हीरो है, करनाल एक्सप्रेस है, इनमें से कोई नहीं, ए, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया। मैं, किसने बताया सबसे पहले, सॉरी, लोकेश ने भाई, बिल्कुल करेक्ट है ना। कपिल देव ने भारत को विश्व कप कब जितवाया था भाई, बताओ कब जितवाया था, 11 में, 7 में, 83 में, 97 में, तो इसका जो आंसर है नो डाउट क्या आएगा भाई, है ना, रुकिएगा जरा, कब, 1983 में भाई, कब, 1983 में, ठीक है। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है भाई, भारत की, ठीक है, भारत की, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछी जा रही है भारत की, कल्पना चावला, सुनीता, संतोष, किरण बेदी, ठीक है, उसके हिसाब से जवाब देना, ठीक है। देखते हैं किसको पता है, ये वेरी गुड भाई, ठीक है, सी भी आ रहा भाई, लो भाई, सी, मनोज जी, सी कैसे बता रहे हो आप, मुझे ये बताइए। संतोष यादव क्या अंतरिक्ष यात्री हैं, हाँ भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा, कल्पना चावला, ठीक है। ओके, लीजिए भाई, कल्पना चावला हरियाणा के किस जिले से हैं भाई, हिसार से, करनाल से, पानीपत से, जींद से, किससे हैं भाई, करनाल से, बिल्कुल सारे के सारे सही बता रहे हो भाई, वेरी गुड। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी भाई, 1 फरवरी 2003 में, 1 जनवरी 2003 में, 1 मार्च 2003 में, 1 अप्रैल 2003 में, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट भाई, 1 फरवरी 2003 में, वेरी गुड भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास शर्मा दिनेश का संबंध हरियाणा के किस जिले से है भाई, भिवानी से, जींद से, रेवाड़ी से, पानीपत से, इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइए, तुलसीदास शर्मा दिनेश, ठीक है, ये वो तुलसीदास नहीं है कहीं आप सोचो, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, भिवानी आएगा, क्या आएगा, भिवानी, बिल्कुल सही है भाई। तुलसीदास शर्मा की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, मतवाली, मीरा है, भारती है, श्याम सत्सई है, सत्याग्रही प्रहलाद है, या ये सभी, तो 89 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओल, वेरी गुड भाई, सबसे पहले सलोनी ने बताया भाई, क्या आएगा इसका आंसर, ओल आएगा, ये सभी, वेरी गुड भाई, है ना, क्या आएगा, ओल, बाकी सबका सही है भाई, नो डाउट, है ना। समसूल उमेगा की उपाधि किसे दी गई थी भाई, तुलसीदास शर्मा को, अल्ताफ हुसैन अली को, विशंबर नाथ कौशिक को, या सूरदास को, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बी। अच्छा, ओहो, ठीक है, मैं एक बीच में छोड़ गई भाई, ठीक है, ओके, मैं बीच में छोड़ गई भाई। अल्ताफ हुसैन अली का संबंध कहाँ से है भाई, कहाँ से है, पानीपत से, सॉरी फॉर दैट, लीजिए भाई, दोनों का आंसर बता दिया। समसूल उलेमा की उपाधि किसे दी गई, अल्ताफ हुसैन अली को दी गई थी, ठीक है, लीजिए भाई, वेरी गुड भाई, क्या बात है ना। अब आगे भाई 92 क्वेश्चन पर, ठीक है, लगभग के ये लगा लीजिए 28 क्वेश्चन और रह गए, जवाब दो भाई, लास्ट पेज है। अल्ताफ हुसैन अली की प्रमुख रचनाएं बताइए कौन सी हैं, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल 120 है भाई अंकित जी, बस खत्म होने वाले हैं, 10 मिनट का खेल हो रहा है, फटाफट कर रहे हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। इसका आंसर क्या आएगा, ये सभी। हरियाणा सरकार उर्दू साहित्य में कौन सा पुरस्कार देती है बताइए, हरियाणा सरकार उर्दू साहित्य में कौन सा पुरस्कार देती है, सूर सम्मान, भीम, आली पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही बताया, इसका आंसर क्या आएगा, आली सम्मान, है ना। उर्दू साहित्य में आली, आली की दरगाह कहाँ पर है, करनाल में, पानीपत में, जींद में, सोनीपत में, तो कहाँ है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, पानीपत, क्या आएगा, पानीपत, ठीक है, बिल्कुल सारे सही। अल्ताफ हुसैन अली की मृत्यु कब हुई थी, 1900 में, 14 में, 20 में, 25 में, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, कब हुई थी भाई, 14, वेरी गुड भाई, ये हुई ना बात, 2000 सॉरी 1914 में। बाबा रामदेव का संबंध कहाँ से है भाई, पानीपत से, जींद से, महेंद्रगढ़ से, सोनीपत से, तो कहाँ से है भाई, महेंद्रगढ़, ओके, वेरी गुड भाई पूजा, बिल्कुल ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर, महेंद्रगढ़, ठीक है, वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया। बाबा रामदेव के गुरु का नाम, आचार्य शंकर आचार्य, विष्णु आचार्य, बलदेव आचार्य, नारायण, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, यो बिल्कुल अंकित, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट है, ओके, इसका आंसर क्या आएगा, आचार्य बलदेव आएगा भाई, क्या आएगा, आचार्य बलदेव, ठीक है। नेक्स्ट है, बाबा
रामदेव के बचपन का क्या नाम था भाई? राम किशन, प्यारेलाल, गुलजारी या नौलखा? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? बाबा रामदेव के बचपन का नाम क्या था? राम किशन। वेरी गुड भाई, क्या बात है, राम किशन सही पहचाना भाई। राम किशन सबसे पहले किसने दिया? ए दिया भाई लोकेश ने। लीजिए भाई नेक्स्ट, कौन हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध है भाई? देवीलाल, पंडित नेकी राम, बंसीलाल या भगवत दयाल? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? बी। वेरी गुड भाई, नेकी राम। तो इसका जो है भाई क्या आएगा? पंडित नेकी राम शर्मा। नेक्स्ट है, यह सेना जनरल जो हरियाणा से आते हैं 2007-10 के बीच भारतीय सेना के 23वें सेना प्रमुख के रूप में सेवा दी? दीपक कुमार, वीके सिंह, दलबीर सिंह सुहाग, नायक हरि किशन? तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? ठीक है भाई, हम आगे हैं कौन से पे? 100 क्वेश्चन पे आगे हैं। तो 100 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? दीपक, बिल्कुल दीपक कपूर। ठीक है, सबका सही है भाई, नो डाउट। वेरी गुड भाई, है ना, बिल्कुल। लीजिए भाई, हरियाणा का लेखक उर्दू, है ना, उर्दू मैगजीन क्या है भाई? भारत प्रताप का संपादक था, कौन था भाई? बाल मुकुंद था, प्रताप नारायण मिश्र थे या महावीर प्रसाद थे? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, भारत प्रताप किसकी है भाई? ए। वेरी गुड भाई, ठीक है। सी भी आ रहा है भाई, क्या बात है। सी किसका बता रहे हो भाई? कमाल कर दिता डिसेंट जी। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, बाल मुकुंद। ओके, बिल्कुल भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सी नहीं आएगा प्रदीप जी, इसका आंसर क्या आएगा? बाल मुकुंद आएगा। ध्यान दीजिए थोड़ा सा प्लीज, है ना, गलत हुआ है। हरियाणा के ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली थे, कवि थे, राजनीतिज्ञ थे, फिल्म अभिनेता थे? तो बताइए अल्ताफ हुसैन अली कौन थे भाई? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? कवि थे। क्या थे? कवि। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही बताया। क्या थे? कवि थे, नो डाउट सही। ओके, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, प्रसिद्ध हॉलीवुड, देखिए प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के किस जिले से? अम्बाड़ा, हिसार, रोहतक, सोनीपत? तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे पूछी जा रही है जूही चावला। तो जूही चावला किससे है भाई? अम्बाड़ा। वेरी गुड भाई, सबसे पहले लोकेश, उसके बाद डिसेंट। बिल्कुल करेक्ट है भाई पूजा जी, है ना। इसका आंसर दीक्षा, बिल्कुल प्रवीण जी, सारे के सारे सही बता रहे हो। लीजिए भाई नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हरियाणा के बल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था? तो बताइए कौन था भाई? बल्लभगढ़ का बात हो रही है तो बल्लभगढ़ का, है ना। बताइए, बल्लभगढ़ से पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा बल्लभगढ़ आती। इसका आंसर क्या आएगा? नाहर सिंह, है ना, राजा नाहर सिंह, बिल्कुल। हरियाणा के उस जिले का नाम बताइए जो हिंदुस्तानी, जो क्या है देखिए, हरियाणा के उस जिले का नाम बताइए जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पंडित जसराज का क्या है भाई? जन्म स्थान है? हिसार है, भिवानी है, फरीदाबाद है, अम्बाड़ा है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 105। 105 का आंसर क्या आएगा? है ना, हिसार। क्या आएगा भाई? हिसार। ठीक है, बिल्कुल। लीजिए भाई, पंडित नेकी राम शर्मा ने किस, बताइए, साप्ताहिक मैगजीन का शुभारंभ किया था? संदेश का, है ना, पत्रिका, या फिर संवाद का, या संवेदना का? 106 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? किसका किया था पंडित नेकी राम ने? संदेश का। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, बिल्कुल भाई। अमित जी जवाब दीजिए, ठीक है, आप भी पूरा फोकस करिए। लीजिए भाई नेक्स्ट, सूरदास कौन से कवि की रचना है? बताओ, सूरदास की, नंददास की, कृष्णदास की या कुमसागर की? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ए। वेरी गुड भाई। 107 क्या बता रहे हो भाई? ओके, सूरदास। इसका आंसर क्या आएगा? सूरदास। सूरसागर किसकी है भाई? सूरदास की, है ना। लीजिए भाई 108, लास्ट रो रहेगी भाई, लास्ट रो है, उसके बाद हमारे कंप्लीट 120 क्वेश्चन है, बस 12 रह गए। लोकप्रिय हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है भाई? बताइए किसे जाना जाता है? सर छोटू राम को, राव तुलाराम को, पंडित नेकीराम को, पंडित श्री राम को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, कितने? 120 हैं पूजा जी, बस होने वाले हैं लास्ट। ओके, बड़े अच्छे से जवाब दे रहे हो भाई, इसमें तो गड़बड़ हो रही है। कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है। हरियाणा के ग्रेट, है ना, ओल्ड मैन कौन है भाई? कौन है बताइए? इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा, डी, पंडित श्री राम शर्मा। क्या आएगा भाई? पंडित श्री राम शर्मा। ओके, नेक्स्ट है भाई 109 का, संत गबी, देखिए संत गरीबदास हरियाणा के किस जिले से हैं भाई? बताइए किस जिले से हैं? रिवाड़ी से हैं, झज्जर से हैं, अम्बाड़ा से हैं, फरीदाबाद से हैं? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके,
अभी भाई बस ये लगा लीजिए 120 है तो 12 और रह गए 109 से, ठीक है। चलिए बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा? झज्जर आएगा भाई, क्या आएगा? झज्जर। ओके, क्या आएगा? बी आएगा। लीजिए नेक्स्ट, हरियाणा से देखिए, हरियाणा से वर्ष 2019 में सामाजिक कार्य के लिए भाई पद्म भूषण पुरस्कार किसने जीता था? 2019 में सामाजिक कार्य के लिए, ठीक है, तो किसने जीता था भाई सामाजिक कार्य में? क्या बता रहे हो भाई? बी। चलिए जवाब दो इसका, देखते हैं। दर्शन लाल जैन ने, कमलेश्वर ने, टी के ओमन ने या कृष्ण खन्ना ने? ए और बी और सी लो भाई, अलग अलग आ गया। तो याद करो, इसका जो आंसर है देखिए, हरियाणा से वर्ष 2019 में सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण पुरस्कार दर्शन लाल जैन, किसने भाई? दर्शन लाल जैन। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए आएगा, याद कर लो। हरियाणा के उस जिले का नाम बताओ जो सुप्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पंडित जसराज का क्या भाई जन्म हुआ था? देखिए ये जो क्वेश्चन है कितनी बार पूछा गया। चलिए अवॉइड करते हैं, नेक्स्ट करेंगे, है ना। यूनियस्ट पार्टी की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी? सर छोटू राम द्वारा, नेकी राम द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा या काशी राम द्वारा? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? वेरी गुड भाई, सारे बच्चे नाइस, है ना। वेरी गुड भाई, मानना पड़ेगा आप लोगों को, है ना, जब से कंटिन्यू हो क्लास में, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा सर छोटू राम। संतोष यादव डैश वाली सबसे कम आयु की महिला है? एक राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली, 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली, ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाली, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण लेने वाली, स्वर्ण पदक लेने वाली? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी। वेरी गुड भाई, क्या बात है, ये हुई ना बात, सारे के सारे सही बता रहे हो। 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली संतोष यादव, संबंध कहाँ से है? रिवाड़ी से, है ना। सर छोटू राम डैश वर्ष में हरियाणा के हिसार से पंजाब विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने गए थे? भाई कब चुने गए थे बताइए? इसका जो आंसर है क्या आएगा? हाँ भाई सर छोटू राम 114 का जो आंसर है क्या बता रहे भाई? 1927। बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? 1927। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणवी लेखक उदय भानु हंस की प्रसिद्ध रचना है? बाजे भगत है, देशा में देश हरियाणा, जाट के कव है, सुन जाटनी, है ना, अमृत कलश। तो निम्नलिखित में से उदय भानु हंस की प्रसिद्ध पूछी जा रही है भाई 115 का जो है बताइए क्या आएगा आंसर? बी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल। पूनम जी स्वागत है भाई, बड़े लेट आए हो। ओके बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? देशम है देश। राजा हंस वर्धन ने प्रसिद्ध नाटक लिखा था, बताओ कौन सा लिखा था भाई? राजा हंसवर्धन ने, बिल्कुल फेमस है भाई, ठीक है। 3 ही लिखे थे, 3 पूछे जाते हैं, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी। वेरी गुड भाई, सबसे पहले लोकेश, फिर पूजा जी, फिर राकेश जी। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा, बिल्कुल रौनक जी, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में किस प्रसिद्ध योग गुरु का जन्म हुआ? बताओ भाई किसका हुआ था महेंद्रगढ़ जिले में? इथे। ओके चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है भाई, बड़े काम अच्छे से कर रहे हो भाई आप तो, चलिए, है ना, मल्टी टैलेंटेड हो। चलिए इसका आंसर क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? बाबा रामदेव, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? बाबा रामदेव, बिल्कुल। दीक्षा जी, मोनिका जी, लोकेश जी, मनोज जी, ठीक है। पृथ्वी रासो, बिल्कुल डिसेंट जी। पृथ्वी रासो के रचिता कौन है? सूरदास है, बाण भट्ट है, पृथ्वीराज चौहान है या चंद्रवरदाई है? तो कौन है भाई पृथ्वी रासो के? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? पृथ्वी रासो के, डी। वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा? चंद्रवरदाई, ऑप्शन डी आएगा भाई। डी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, प्रवीण जी, महक जी, ठीक है भाई, अंकित, दीक्षा, राकेश जी, मोनिका, डी। राकेश जी ध्यान दीजिए, बी बताया आपने, ठीक है। राकेश जी बी नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? चंद्रवरदाई आएगा, ध्यान दीजिए प्लीज, ठीक है भाई। लीजिए नेक्स्ट, बस भाई लास्ट के 2 हैं और जवाब दो। हरियाणा की पहली महिला जिन्होंने एक राज्य के राज्यपाल के रूप में काम कराया, तो कौन है भाई और कहाँ से बिलोंग करती हैं बताओ? चंद्रावती। वाओ वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। मोनिका, प्रदीप जी, पूजा जी, ठीक है भाई। दीक्षा, इसका आंसर क्या आएगा? चंद्रावती, ठीक है भाई। पूनम, वेरी गुड भाई, क्या आएगा? चंद्रावती। रौनक जी, लीजिए बताइए, विदेश मंत्री श्री सुषमा स्वराज कहाँ से थी भाई? कहाँ से हैं? बिल्कुल मनोज जी बताओ। अंबाला, वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया? अंबाला। पूजा, उसके बाद मनोज, मोनिका, पूजा मेहरा, मोनिका, ठीक है भाई, सारे के सारे लोकेश, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा?
ऑप्शन है सी आएगा भाई। देखिए इस प्रकार से 120 कर लिए हमने टोटल। आज 10 पेज करे हमने, ठीक है। कितने पेज रीड किए? 10 पेज, ठीक है। और कितने क्वेश्चन भाई? 120 इसके। और ये लगा लीजिए उसके कितने करे थे भाई उस टॉपिक के, है ना, उपनामों के हमने कितने करे थे भाई? कम से कम जस्ट 1 मिनट, कितने? 32 उसके 150 क्वेश्चन ऊपर कर लिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। खत्म होगी क्लास, बिल्कुल खत्म होगी भाई। और प्लीज जितने भी बच्चे लाइव हैं प्लीज, है ना, बच्चे लाइव ज्यादा होते हैं, लाइक नहीं करते भाई, लाइक करना और प्लीज कमेंट करना, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच भाई, ठीक है। आधा और उसके बाद मिलेंगे भाई, ज्योग्राफी की करेंगे आज। ओके, थैंक यू सो मच भाई सभी का, थैंक यू सो मच। ओके, प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच भाई सभी का तहे दिल से। ओके।